जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हम लोग करने वाले हैं 100 फाइनल गेम ऑफ वोकेबलरी का। आज हम लोग फाइनल गेम करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वोकैब होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब होंगे। मस्त तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे। सच में आज क्लास में जो लास्ट तक रुक गया, आपको बहुत मजा आने वाला है। मस्त रिलेट करेंगे। चाहे तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, जिसको अगर दिक्कत होती है मैं उसकी दिक्कत यहाँ से मिटा के जाऊँगा, या तो कोई पढ़ चुका है तो मैं आपको बिल्कुल आपके दिल दिमाग में मैं आपको फीड करवा के जाऊँगा। बस ये कंप्लीट क्लास देख लें और कान अपना थोड़ा पास में लाओ। भैया अपनी क्लास ना अभी टॉप पे चल रही है यूट्यूब पे, पता चला किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप लोगों की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। और लाइक तो एक बनता है इस क्लास के लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स तो मैं आपसे लास्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स तो आज जो हो गया मैं आपसे लेके जाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं आपसे एक बात और पूछूंगा बीच में, जिसमें ना आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। वो बात मैं आपसे बीच में पूछूंगा। चलो ठीक है, आ जाओ सीधे। पहला वर्ड क्या भैया? ल्यूक्रेटिव। आप खुद से लगाओ इसका आंसर, मैं आपको बताता हूँ। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक। इसके लिए क्या वर्ड हो सकते हैं? सबसे पहले हो जाएगा आपका फ्यूट। फ्यूट क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल हो जाएगा। लाभदायक क्या हो जाएगा भैया आपका? एक हो जाएगा आपका बेनिफिशियल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिशियल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके लिए? एडवांटेजियस हो जाएगा। एडवांटेजियस याद आ रहे हैं ना सब? एडवांटेजियस हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो सकता है आपका? एक वर्ड हो सकता है प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब भी कैसा होता है? लाभदायक होता है। और कैसा हो सकता है? और कैसा हो सकता है आपका? एक वर्ड होता है गेनफुल। सब रिवाइज करवा दूंगा, सब के सब, ठीक है। गेनफुल होता है। तो यहाँ पे अनप्रॉफिटेबल इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। बैरन कैसा होता है? जो चीज़, जैसे कि आपका कैसा होता है, ये आपका होता है इनफर्टाइल होता है। कैसा? इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल मतलब वो चीज़ उपजाऊ नहीं होती। आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा फ्यूटाइल, याद आ रहा है ना भैया आपको? क्या हम फ्यूटाइल कह सकते हैं? क्या हम लोग स्टेराइल बोल सकते हैं? स्टेराइल का मतलब भी अनुपजाऊ होती है। ये किसका हो जाएगा? जैसे कि आपका हो जाएगा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। सब याद करवा दूंगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड आपका आता है बेन। बेन का मतलब भी होता है निष्फल वाला, ठीक है। और कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूजलेस भी हो सकती है। यूजलेस भी हो सकती है। ये सारे वर्ड इसके लिए आ जाएंगे। यहाँ पे फ्रूटलेस आपका सेम बनेगा, ठीक है। अनप्रोडक्टिव भी आपका सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल। लिक्विडिटी मतलब लाभदायक होता है, तो प्रॉफिटेबल का मतलब भी लाभदायक होता है। एक वर्ड और मैं आपको बहुत देके जाऊंगा। जब हम लोग यहाँ से 10 से हम लोग 100 बनाते हैं, तो बस सोच लेना आज 100 से कितने बनेंगे, ठीक है। गिनती करना आप तो बस, ठीक है। चलो आपको एक बात और भैया, आपको कॉपी पेन एकदम साइड में रखना है। बस आज आपको क्लास को केवल सुनना है। क्लास को केवल आज आपको सुनना है। कॉपी पेन साइड में रख के क्लास को केवल पूरी क्लास को सुनना है, ठीक है। बस कैलो क्या होता है? कैलो एक ऐसा इंसान होता है जो नया होता है। नया है तो क्या हम इसको टाइवो बोल सकते हैं? क्या हम लोग इसको टाइवो बोल सकते हैं? क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका कैसा? नोवाइस बोल सकते हैं क्या? नोवाइस का मतलब भी कैसा होता है? थोड़ा नया होता है। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं भैया जुवेनाइल? आप बोलोगे जुवेनाइल। जुवेनाइल भी कैसा होता है? नया होता है। इसके लिए एक ईडियम आती है। ईडियम क्या आती है आपकी? ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी होता है अभी थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस वाला है। थोड़ा सा कैसा? इनएक्सपीरियंस। तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे? यहाँ से क्या आप इमेचर याद रखोगे? इमेचर का मतलब भी तो होता है आपका जैसे कि अभी इनएक्सपीरियंस होता है, इमेचर का मतलब होता है नया होता है, ठीक है। और कैसा हो जाएगा? एक वर्ड होता है आपका नेव। नेव का मतलब भी कैसा होता है? नेव का मतलब भी यही हो जाता है आपका, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैसा है? रॉ हो जाएगा, वो रॉ है ना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो भैया सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं आपके? मैच्योर लोग होते हैं। सोफिस्टिकेटेड तो आपके मैच्योर होते हैं। और क्या हो जाएगा आपके लिए? इसके लिए हो जाएगा सीजन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कैसे मैच्योर्ड लोग हो जाएंगे। जैसे कि एक वर्ड इसके लिए आता है आपका कल्चर्ड, ठीक है। कल्चर्ड का मतलब भी क्या होता है? कल्चर्ड का मतलब भी होता है आपका जो इंसान एकदम परिपक्व होता है, ठीक है। आपका मैच्योर होता है। ये तीनों के तीनों सेम होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनएक्सपीरियंस हो जाएगा। कैलो का मतलब होता है जो अभी नया है। टाइरो है, नोवाइस है, इसी में से आपको देखने को मिलना है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप इस चीज़ के लिए, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड के लिए एक वर्ड और आएगा आपका, क्या आएगा? वो आएगा वेटरन। वेटरन का मतलब कैसा होता है? जो एक्सपीरियंस वाला होता है। कैसा होता है? एक्सपीरियंस वाला होता है, उसको बोलते हैं वेटरन, ठीक है। और आपका आ जाएगा एक्सपर्ट हो जाएगा। ये सारे वर्ड इसमें क्या आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपर्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्रेडिलुअस। अब भैया क्रेडिलुअस इंसान कैसा होता है? जिसपे हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं। और जिसपे आसानी से विश्वास कर सकते हैं भी कैसा होता है? वो भोला वाला होता है। भोला वाला होता है तो कैसा हो जाएगा? इनोसेंट हो जाएगा। क्या भैया आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं इनोसेंट? क्या आपके दिमाग में आ रहा है गुलिबल? क्या आपके दिमाग में गुलिबल आ रहा है? क्या आपके दिमाग में गुलिबल आ रहा है? क्या आपके दिमाग में कैसा आएगा? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एकदम सिंपल सा होता है, एकदम सिंपल सा होता है। एक अच्छा वर्ड होता है, वो वर्ड होता है आपका इंजेनुअस। क्या होता है? इंजेनुअस होता है। इंजेनुअस का मतलब क्या होता है? जो भी बिल्कुल भोला भाला होता है। वहीं पे मुझे आपको एक वर्ड बताना है। वो वर्ड आपका क्या है? एक वर्ड आपका होता है इंजीनियस होता है, ठीक है। कैसा होता है? इंजीनियस होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका होता है क्लेवर होता है। और इंजेनुअस कैसा होता है? भोला भाला होता है, ठीक है। ये आपका भोला भाला होता है, ठीक है। एकदम इनोसेंट हो जाएगा, एकदम क्रेडुलस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुलिबल इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है। कैसा हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है।
डाउटफुल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा, स्केप्टिकल। यहीं पे हमने आपको एक वर्ड बताया था साइनिकल, जो कैसा होता है, साइनिकल जो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। आपका कैसा हो जाएगा, डिसट्रस्ट, आपको याद आ रहा है वन वर्ड वाली क्लास से, है ना, डिसट्रस्ट करता है। वहीं पे ये स्केप्टिकल कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ड्यूबियस भी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका ये ड्यूबियस हो जाएगा, मतलब कैसे, दुविधा में रहने वाला, ड्यूबियस हो जाएगा। और कैसा हो सकता है बताओ ये, और आपका हो सकता है ये आपका सस्पिशियस भी हो सकता है, कैसा आपका सस्पिशियस भी हो जाएगा, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब भी होता है दुविधा में रहने वाला, ठीक है, दुविधा में रहने वाला उसको बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे वर्ड आता है डिसर्निंग, तो भैया डिसर्निंग को क्या बोलेंगे, जिसके पास एक अच्छी पहचान, मतलब जो चीज़ों को अच्छी तरीके से पहचान लेता है, जो कैसा होता है आपका, इसके लिए बोल दोगे आप जुडिशियस होता है, क्या होता है, जुडिशियस हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22, जिसके अंदर एक अच्छी सूझबूझ होती है, मतलब एक होता है आपका भैया क्या होता है, इनसाइटफुल होता है, क्या होता है, इनसाइटफुल, इनसाइटफुल। यहीं पे मैं आपको दो वर्ड और बताऊंगा, ध्यान रखना। एक वर्ड होता है आपका क्या, बस मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, बस सुनते जाना, ठीक है। एक वर्ड होता है पर्सपिकेशियस, क्या होता है, पर्सपिकेशियस होता है, ठीक है। वहीं पे आपका दूसरा वर्ड क्या होता है, एक वर्ड होता है आपका पर्सपी, क्या होता है, कुअस होता है, पर्सपिकुअस। दोनों का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, पर्सपिकेशियस का मतलब यही होता है जो इनसाइटफुल का मतलब होता है, लेकिन पर्सपिकुअस का मतलब क्या होता है, ये एकदम क्लियर होता है। बताओ एक स्लाइड से इतने सारे वर्ड मिल रहे हैं आपको, ठीक है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को, क्या सच में मजा आ रहा है, रिलेट हो पा रहे हैं ना सब वर्ड जो आपने अभी तक पढ़े थे। चलो वर्ड क्या आता है, नेफावियस। नेफावियस कैसा होता है भैया, बहुत ज़्यादा घिनौना सा, कैसा होता है, बहुत ज़्यादा घिनौना सा होता है, मतलब हो जाएगा आपका विग्ड हो जाएगा, कैसा, विग्ड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा विग्ड हो जाएगा। आपका एट्रोसियस हो जाएगा, एट्रोसियस याद आएगा ना, बहुत अत्याचार करने वाला होता है। एक वर्ड आता है आपका बाइल हो जाएगा, बाइल, है ना, बाइल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा, कैसा, इमोरल हो जाएगा, इमोरल। नेफावियस कैसा हो जाएगा, इमोरल हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका क्या, एक वर्ड आता है आपका हीनियस, ठीक है। हीनियस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा घिनौना होता है। हीनियस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा आपका घिनौना होता है। एक होता है आपका ऑफुल, ऑफुल का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा घटिया होता है। ऑफुल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा घटिया होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोबल। नोबल कैसे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। नोबल लोग कैसे होते हैं आपके, ये आपके डिग्निफाइड लोग होते हैं, कैसे होते हैं, डिग्निफाइड लोग होते हैं, डिग्निफाइड। ये आपके कैसे लोग होते हैं, स्टीम्ड, मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। वहीं पे प्रेज बती, प्रेज, प्रेज से आपको एक्सटॉल याद आएगा, एक्सटॉल का मतलब प्रेज करना होता है। आपका एडमायर का मतलब भी प्रेज होता है यहाँ पे। और क्या हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड होता है अपलॉड। अपलॉड का मतलब भी क्या होता है, किसी को प्रेज करना। आप याद रखोगे क्यूडोस, क्यूडोस का मतलब भी क्या होता है, क्यूडोस का मतलब भी आपका प्रेज होता है। और क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ड बहुत अच्छा था, वो वर्ड क्या था, वो वर्ड था आपका मैरिटोरियस। मैरिटोरियस का मतलब भी क्या होता है, इसका भी मतलब होता है, ध्यान रखना, इसका भी मतलब प्रेज होता है, ठीक है, इसका भी मतलब होता है प्रेज करना। तो आपको सब वर्ड याद आने चाहिए। तो वर्चुअस भी कैसा होता है, वर्चुअस भी आपका कैसा होता है, मतलब जो सदाचारी होता है, नोबल के सेंस में ही आएगा आपका। जो इंसान कैसा होता है, जो आपका इंसान जो होता है वो मोरल वाला होता है, आपका मोरल वाला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोरल वाला। तो यहाँ पे विलेनस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घिनौना है, दुष्ट के सेंस में आएगा। ये दुष्ट के सेंस में आएगा। अब जो चीज़ बहुत खराब है वो चीज़ कैसी हो जाएगी, बहुत दुष्ट भी हो जाएगी, उस सेंस में आपका। देखो सिनोनिम्स कभी कभी आपका दूर का रिलेशन भी आता है, बाकी तीन नहीं हो सकते, ठीक है। चलो क्लेमस आ जाओ, क्लास में थोड़ा सा शोर मचाते हैं, बहुत हो गया शांति, अब थोड़ा सा शोर मचाएंगे। आप लगाओ ऑप्शन को, मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है कोमोशन, कोमोशन का मतलब ये होता है शोर हो हल्ला होता है। एक वर्ड होता है आपका पेंडेमोनियम, क्या वर्ड होता है, पेंडेमोनियम का मतलब कि क्या होता है, बहुत शोर मचाना। एक वर्ड होता है आपका ट्यूम्युल्ट, क्या वर्ड होता है, ट्यूम्युल्ट। ट्यूम्युल्ट का मतलब भी क्या होता है भैया, बहुत शोर शराबे वाला। एक वर्ड आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, टर्मोइल। आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ, टर्मोइल होगा। एक वर्ड होगा आपका अप्रोव होगा, ठीक है। अप्रोव का मतलब भी क्या होता है, नॉइजी। इसका भी मतलब क्या होता है, नॉइजी तो सिंपल वाला एक वर्ड हो गया, नॉइजी तो कैसा हो गया, एक सिंपल वाला वर्ड हो गया। एक आपने वर्ड सुना होगा, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है आपका बॉइस्ट्रस होगा, क्या होगा, बॉइस्ट्रस होगा। बॉइस्ट्रस का मतलब भी क्या होता है, एकदम शोर शराबे वाला होता है। और एक अच्छा वर्ड आता है, वो वर्ड क्या होता है, वो होता है आपका ऑवेस्ट्रे पेरिस होता है। ऑवेस्टे पेरिस का मतलब भी देखो, सब वर्ड अच्छे हैं। ऑवेस्टे पेरिस का मतलब भी होता है आपका शोर होल्ला वाला होता है, शोर होल्ला वाला होता है, उसको बोलते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, उसको बोलते हैं आपका रॉकस। क्या बोलते हैं हम लोग, रॉकस बोलते हैं, रॉकस। जितने मेरे माइंड में आ रहे ना, ऐसे वोकैब जब तक याद नहीं होती तो मज़ा नहीं आता है ना। मैं चाहता तो आपको एक लगा के चला जाता यहाँ से, लेकिन नहीं, मुझे तो आपको रिवाइज करवाने हैं और मेहनत, और यही मेहनत तो हमें सक्सेस देगी भैया। जो आज लास्ट तक हो गया ना, वही तो वहाँ पे क्या करेगा, वही तो एग्जाम में स्माइल करेगा, वही तो स्माइल करेगा। और सेना बैच, सेना बैच आपको तो मजे मजे हैं। ये 11वीं 12वीं पता नहीं कितनी बार आप पढ़ रहे होगे, है ना। चलो फिलहाल क्लेमम का मतलब क्या होता है, क्लेमम का मतलब होता है आपका, यहाँ पे क्या होगा भैया, टेसिटर्न। कैसा होता है आपका, रेटिसेंट होता है, याद आएगा ना। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, रेटिसेंट का होता है शांत रहने वाला। कैसा होता है आपका, रिजर्व्ड होता है, रिजर्व्ड होता है आपका एकदम, ठीक है। क्वाइट भी होता है, शांत होता है। क्वाइट भी कैसा, साइलेंट होता है। क्वाइट भी कैसा, साइलेंट होता है। साइलेंट होगा, शांत के लिए। क्या आप पैसिफाई याद कर पाओगे, क्या आप पैसिफाई याद कर पाओगे, क्या आप भैया प्लेकेट याद कर पाओगे, बताओ, मजा आ रहा है। प्लेकेट क्या आप याद कर पाओगे, शांत रहना मतलब कम करने के सेंस में भी आ जाएगा, तो आप मिटिगेट याद कर पाओगे, मिटिगेट। क्या आप मिटिगेट याद कर पाओगे, एक सेकंड,
एक सेकंड, मिटी क्या होता है, मिटीगेट, ठीक है, शांत करना। और क्या हो सकता है, एक, क्या आप एसयूज याद कर पाओगे, एसयूज, क्या आप एसयूज याद कर पाओगे, क्या आप एसयूज याद कर पाओगे, एसयूज, क्या आप याद कर पाओगे, अटेनुएट याद कर पाओगे, अटेनुएट, है ना, ये सारे वर्ड याद करके रखना आप साइलेंट के लिए। सेरेन, सेरेन याद कर पाओगे, सेरेन का मतलब भी साइलेंट होता है, बस दिमाग से निकल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बॉसीफेवस का मतलब भी क्या होता है, बॉसीफेवस का मतलब भी होता है आपका शोरगुल वाला, हो हल्ला वाला। तो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना इस स्लाइड से। चलो आ जाओ। रेसेंट, वर्ड क्या है हमारा, रेसेंट, तो क्या मतलब होता है रेसेंट का, आप तो आंसर लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। कॉल ऑफ करने का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, वही कैंसिल करना क्या मतलब होता है, रेसेंट। रेसेंट का मतलब भी होता है आपका, बस आज मैं रिलेट कर पाऊंगा, शांत करना। आपके लिए वर्ड क्या आएगा, आपके लिए वर्ड आएगा एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब भी होता है शांत करना। आपके लिए वर्ड होता है एनल, एनल का मतलब भी होता है शांत, मतलब कैंसिल करना, सॉरी, ठीक है। आपका वर्ड हो जाएगा नलीफाई, आप नलीफाई करते हो मतलब शांत करते हो। यहीं पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भूल तो नहीं गए आप, एक होता है आपका एनुअल, एल वाला होता है, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है ईयरली होता है, इसका मतलब आपका ईयरली होता है, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, किसी चीज को जब हम क्या करते हैं, आप रिपील भी कर सकते हो। रिपील का मतलब भी क्या होता है, रिपील का मतलब भी होता है आपका किसी चीज को कैंसिल करना होता है, ठीक है। कैंसिल करना, समाप्त करने के सेंस में एक वो भी वर्ड आता है एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब भी होता है समाप्त कर देना, ठीक है। तो भैया इनेक्ट करता है, इनेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी चीज को अप्रूव करते हैं, किसी चीज को क्या करते हो आप, किसी चीज को आप क्या करते हो, किसी चीज को आप अप्रूव करते हो, ठीक है। किसी चीज को जब आप क्या करते हो, अप्रूव करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पास करते हो, उसको बोलते हैं इनेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, रेटिफाई का मतलब भी सेम होता है, अप्रूव करना। कंफर्म करने से एक अच्छा वर्ड आएगा, वो अच्छा वर्ड क्या आपके दिमाग में आ रहा है, कोरोबोरेट, क्या आपके दिमाग में कोरोबोरेट आ रहा है कंफर्म करने के लिए। वेरीफाई, वेरीफाई तो आ जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में कोरोबोरेट आ रहा है, ये वर्ड आ सकता है, ठीक है। रिवोक करने का मतलब भी क्या होता है, रिवोक करना मतलब उस चीज़ को कैंसिल करना, रिपीट करना, एबॉलिश करना, एब्रोगेट करना, एनल, नलीफाई, कॉल ऑफ। बहुत मजा आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को, ठीक है। बस मेहनत, यार मेहनत लगती है, ठीक है। बस हर चीज़ में मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत रंग जरूर लेके आती है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन दिखा पाते हैं, ठीक है। चलो, सक्सिएंट, सक्सिएंट का मतलब होता है किसी चीज को आप जब शॉर्ट में कर देते हो, शॉर्ट में किसी चीज को कर देते हो, उसको बोलते हैं सक्सिएंट। क्या वर्ड होता है, लैकोनिक याद आएगा आपको, लैकोनिक। क्या आपको टर्ज याद आएगा, टर्ज का मतलब भी होता है बड़ी चीजों को छोटा कर देना। और क्या हो सकता है, और आप किसी चीज को कैसे बताते हो, आप उसको बताते हो क्रिस्प में बताते हो, है ना, आप उसको कैसे ब्रीफ में बताते हो, ठीक है। आप उसको ब्रीफ में बताते हो, ब्रीफ में मतलब उसको कम करके बताते हो। और कैसे बताते हो, आप उसको कंसाइज करके बताते हो, कैसे, कंसाइज करके बताते हो, मतलब उसको कम करके बताते हो। एक वर्ड आता है पिथी, पिथी का मतलब भी होता है कम करके बताना, पिथी, ठीक है। पिथी का मतलब भी होता है कम करके बताना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बरबोज, अब मैं आपको बताऊं, बरबोज का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है भैया, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा लोकेशियस, क्या हो जाएगा, लोकेशियस हो जाएगा। यहीं पे दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, टॉकटेटिव याद आएगा ना आपको, टॉकटेटिव हो जाएगा। यहीं पे तीसरा वर्ड क्या आपको, गैरुलस याद आएगा, क्या आपको गैरुलस याद आएगा, है ना। यहाँ पे प्रोलिक्स का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा के बोलना, मतलब जो कम चीजों में बहुत ज्यादा चीजों को बोलता है, ठीक है। कम बात को बहुत बड़ा चढ़ा के वर्ड ही होता है। और किसी चीज को लेंथन कर देना, क्या करना, एलियन, जी टी एच ई एन, लेंथन कर देना, ठीक है। वहीं पे आपका रेमीफाइंग का मतलब पता क्या होता है, जैसे एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रांचिंग। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्रांचिंग, मतलब किसी को शाखाओं में तोड़ देना। तो कंसाइज हमने पढ़ा था ना, कंसाइज का मतलब ही सक्सेंट यानी कि लैकोनिक आ सकता है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को शॉर्ट तरीके से बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 8। अभी तो 8 पे आए हैं और आपको सच में 8 पे आते ही आते आपको बहुत सारे वर्ड मिल गए होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। यूबिक्विटस का मतलब एक ऐसी चीज जो हर जगह पे होती है भैया, हर जगह पे होती है। तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, जो चीजें कैसी होती हैं आपकी, एवरी कैसी होती है, एवरी आपकी वेयर, हर जगह पे चीज होती है। वो चीज कहाँ होती है, वो चीज हर जगह पे होती है। वो चीज कैसी हो जाएगी, यूनिवर्सल हो जाएगी भैया, कैसी होगी, यूनिवर्सल हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी परवेसिव हो जाएगी, है ना, परवेसिव हो जाएगी। परवेसिव का मतलब भी होता है जो हर जगह होता है। वो चीज आपकी कैसी हो जाएगी, वाइड, ठीक है, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, वाइट सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके लिए, वो चीज़ आपकी कहाँ हो जाएगी, हर जगह होगी। तो इसके लिए एक वर्ड आता है आपका क्या, ईबर प्रेजेंट होता है। क्या वर्ड आएगा आपका, ईबर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। ईबर प्रेजेंट भी मतलब हर जगह पे वो चीज़ होती है, वो चीज़ हर जगह पे होती है, उसको क्या बोलते हैं, ईबर प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओमनी प्रेजेंट। क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब वो चीज़ कहाँ है, हर जगह पे है। अब आओ मेरी बात ध्यान से सुनना, स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्कार्स का मतलब एक वर्ड आता है स्पार्स, स्पार्स का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी होना, ठीक है। एक वर्ड आता है आपके लिए मीगर, क्या वर्ड होता है, मीगर का मतलब क्या होता है, कमी। क्या आपको पॉसिटी याद आएगा भैया, पॉसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होती है। रेयर आपको पता है, रेयर कैसा होता है, जो अनकॉमन होता है ना, जो अनयूजुअल होता है, कैसा हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, ठीक है, अनयूजुअल हो जाएगा। यूनिक चीजें आपको पता है अपने आप में कैसी होती हैं, ये अपने आप में एक्सक्लूसिव होती हैं, कैसी होती हैं, एक्सक्लूसिव हो जाएंगी, ठीक है। यूनिक अपने आप में एक्सक्लूसिव हो जाएंगी। अच्छा, मैं कुछ बोलूँ तो आपको याद आएगा वन वर्ड वाली क्लास से, वन वर्ड वाली क्लास से आपको कुछ याद आएगा, ओमनी प्रेजेंट से बताओ, ओमनी, ओमनी पोटेंट याद आएगा आपको, क्या आपको ओमनीसिएंट याद आएगा। अगर सच में आपको याद आ रहा है ना, तो प्लीज़ इस दोनों के बताओ, क्या ओमनी पोटेंट क्या होता है, ओमनीसिएंट क्या होता है, बताना प्लीज़। ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है, और बताना। एक होता है ओमनी वोर, इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ बताना कमेंट करके, सच में अगर आपको समझ में आया है, ठीक है। चलो
अभी पॉज करके बताना, ठीक है। चलो जेनिथ, जेनिथ आओ थोड़ा आप चलते हैं ऊपर, हम लोग बहुत नीचे रह लिए, अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के हम लोग बात क्या करेंगे, जेनिथ क्या होता है, जेनिथ आपका एक क्या होता है, पीक होती है भैया, पीक, पीक समझते हो, जो आपकी ऊंचाई का उच्चतम बिंदु होता है, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा भैया एक्मे हो जाएगा, एक्मे हो जाएगा। वर्ड आएगा आपका पिनेकल आ सकता है, पिनेकल का मतलब भी होता है। और वर्ड क्या आ सकता है, क्वेस्ट आ सकता है, आपने वेब में पढ़ा होगा, क्वेस्ट पढ़ा होगा, आपने वर्ड पढ़ा होगा पिनेकल, आपने वर्ड पढ़ा होगा, एक वर्ड सुना होगा क्लाइमैक्स पढ़ा होगा, आपने वर्टेक्स पढ़ा होगा, वर्टेक्स का मतलब भी उच्चतम बिंदु होता है, वर्टेक्स का मतलब भी क्या होता है, उच्चतम बिंदु होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा अपेक्स, अपेक्स का मतलब भी उच्चतम बिंदु होता है। तो नादिर क्या होता है, नादिर तो आपको भैया लोएस्ट पॉइंट होता है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट होता है। नादिर कैसा होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है। बेस जो होता है उसी को बोलते हैं। अवाइस क्या होता है, आपने एक गल्फ देखी होगी, गल्फ एक खाई होती है, आपका डिच होता है, उसी को बोलते हैं। तो ये भी आपका निचला पॉइंट हो गया। तो क्या होगा, समिट, समिट का मतलब भी क्या होता है, आपका शिखर वाला बिंदु होता है। तो ये वर्ड प्लीज आप लोग याद रखोगे, पीक, एक्मे, पिनेकल, क्रेस्ट, क्लाइमैक्स, आपका वर्टेक्स, आपका अपेक्स, इन सभी वर्ड में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जेनिथ आपको याद आ गया ना, जेनिथ का मतलब क्या होगा आपका, बिल्कुल एकदम ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर बिंदु, उच्चतम बिंदु, ठीक है। चलो आ जाओ। प्रोफ्लीगेंट का मतलब क्या होता है भैया, आपका जो प्रोफ्लीगेट होता है ना, बहुत रुपए उड़ाते हो यार आप लोग ना, आप लोग बहुत रुपए उड़ाते हो। मतलब क्या, रुपए उड़ाना, प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है, रुपए उड़ाना। इसको क्या बोलेंगे, स्पेंड करते हो, स्पेंड के आगे क्या लगा दोगे, थ्रिफ्ट लगा देना। तो स्पेंड, थ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा रुपए खर्च करना, ठीक है। एक वर्ड होता है लेविश, लेविश का मतलब आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा रुपए खर्च करते हो, आप क्या करते हो, रुपए को वेस्ट बहुत करते हो। तो क्या हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड होता है आपका रेकलेस। क्या वर्ड आता है, रेकलेस का मतलब भी होता है लापरवाही से उड़ाना। वर्ड इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मार्क करना। वर्ड आता है आपका प्रोडी, प्रोडिगल आता है। वर्ड क्या आता है, प्रोडिगल, बहुत अच्छा। यहीं पे मैं आपसे पूछता हूँ, प्रोडिजी क्या होता है, प्रोडिजी क्या होता है, ये आपका क्या होता है भैया, ये आपका होता है टैलेंटेड। क्या होता है, टैलेंटेड क्या होता है, पर्सन होता है, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। वहीं पे मुझे बस एक चीज़ बताना, मेरे साथ कनेक्ट करके चलना, बताना प्रोडिजियस क्या होता है। अगर मैंने आपको पढ़ाया है ये वर्ड, प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, देखें कितने लोग बताते हैं, ठीक है, कितने लोगों को याद आ रहा है, ठीक है। और कैसा हो सकता है बताओ, और कैसा हो सकता है, ये एक हो सकता है जैसे कि आप ना बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, एक्सेसिव हो जाएगा आपका। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे थ्रिफ्टी जो लिखा है, थ्रिफ्टी का मतलब कैसा होता है, ये कंजूस होता है। अब कंजूस के लिए अगर हम बोलें, अगर हम कंजूस के लिए बोलें तो पहला वर्ड आएगा स्टिंजी। क्या आपको याद आया, क्या आपको यहाँ पे क्लोज, क्या यहाँ पे आपको क्या याद आएगा, क्लोज फिस्टेड याद आएगा। क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है, क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है जो अपनी मुट्ठी बांध लेता है, बहुत कम खर्च करता है। यहीं पे आपको याद आएगा माइजर याद आएगा। फ्रुगल का मतलब भी सेम होता है, जो रुपए को बहुत देखभाल के खर्च करता है, ये भी कंजूस होता है। और इसके लिए मैं आपको अगर एक वर्ड बताऊं तो आपका कैसा आएगा, इकोनॉमिकल आएगा आपके एग्जाम में। कैसा आएगा आपके एग्जाम में, इकोनॉमिकल, वहाँ पे दिया रहा होगा, ठीक है। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है बताओ, प्रोविडेंट का मतलब आपका होता है पता क्या, प्रोविडेंट का मतलब जैसे कि जो इंसान कैसा होता है, जो आपका इंसान दूर की सोचता है, दूर की सोचता है, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग इसको केयरफुल बोल सकते हैं। प्रोविडेंट को हम लोग केयरफुल बोल सकते हैं, केयरफुल, ठीक है। क्या बोलेंगे, केयरफुल बोल सकते हैं, इसको वाइज बोल सकते हैं, इसको, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग फॉर शाइट बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर शाइटेड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। मजा नहीं आ रहा क्या आपको, सच बताना, इतनी वोकैब में आपको क्या मजा नहीं आ रहा, ठीक है। बस बने रहना, आज जो गया ना बोला ना सब रिलेट करा दूंगा। चलो आ जाओ। अब बहुत कली प्रशंसा, अब मुझे आपकी थोड़ी सी बुराई करनी है। वो बुराई ये है कि आप लोग भैया लाइक वगैरह नहीं करते हो, देखो अभी भी आपने नहीं किया है, तो ये मैं आपकी बुराई करता हूँ। तो भैया कैस्टिगेट का मतलब होता है कड़ी डांट लगाना। इसका मतलब क्या होता है, कड़ी डांट लगाना, किसी को दंड देना। तो सबसे पहला वर्ड इसके लिए क्या आ जाएगा, रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है, डांट लगाना होता है, ठीक है। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है, डांट लगाना। क्या करते हैं, अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है डांट लगाना, ठीक है। आपको वर्ड पढ़ाया था, ध्यान आएगा क्या, कि आपको रेप्रीमांड याद आएगा। रेप्रीमांड का मतलब भी क्या होता था, डांट लगाना होता था। रेप्रीमांड का मतलब भी डांट लगाना। स्कोल्ड करते हो, स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। आपका एक वर्ड होता है बिरेट, देखो सब निकल रहे हैं दिमाग से आज। बिरेट का मतलब भी क्या होता है, डांट लगाना होता है। एक वर्ड होता है रिप्रूव, क्या होता है, रिप्रूव होता है। एक वर्ड यहीं पे आप याद रखोगे, रिप्रूफ होता है। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, किसी पे चिल्लाना, डांट लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या वर्ड हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है इसके लिए, किसी को डराना धमकाना, मतलब भैया आपका एडमोनिश। क्या वर्ड हो जाएगा, एडमोनिश हो जाएगा। एडमोनिश का मतलब होता है डराना धमकाना। मिनेस, मिनेस का मतलब भी ध्यान रखना, मिनेस का मतलब इस सेंस में आएगा, ये थ्रेट के सेंस में आएगा, ठीक है, ये थ्रेट के सेंस में आएगा, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो है थ्रेट के सेंस में आएंगे, तो वहीं कहीं डांटना हो गया। अच्छा, इसका एक सेंस और भी निकलता है कैस्टिगेट का, किसी की क्रिटिसाइज करना भी हो सकता है। देखो कुछ भी आ जाएगा, हम रिलेट कर लेंगे। आप यहाँ से क्या करोगे, सेंस्योर करना भी किसी की निंदा करना होता है। कंडेम्न करना, क्या भूल जाओगे इन सबको, कंडेम करना भी किसी की क्या होता है, निंदा करना ही होता है। कंडेम करने का मतलब भी किसी की निंदा करना होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेज, अब पीछे प्रेज के लिए पढ़ के आए थे, प्रेज के लिए क्या हो जाएगा, एक वर्ड और याद रखना। प्रेज के लिए मैं आपका एक वर्ड आपको और बता दूं तो क्या याद रखोगे, क्या आप कॉमेंट याद रखोगे। कॉमेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रेज करना। एक वर्ड याद रखना एक्लेम, एक्लेम का मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना। लॉर्ड का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। कॉमेंट का मतलब लिखा था, सॉरी, प्रशंसा करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चस्टाइज। चस्टाइज का मतलब भी होता है डांटना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतने सारे वर्ड आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट,
आ जाओ, अब सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब थोड़ा सा जिद्दीपन तो बनता है, और जिद्दी लोग ही क्या करते हैं, जिद्दी लोग ही एग्जाम निकालते हैं भैया। एग्जाम निकालने के लिए जिद्दी ही होना पड़ता है कि एग्जाम तो हमको कैसे भी निकालना है, सच में निकालना है ना आपको, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। तो भैया रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। तो जिद्दी के लिए हम सबसे पहले आपको बहुत सारे वर्ड बताएंगे, ठीक है। आपका पहला वर्ड आएगा आपका क्या, आपका वर्ड आएगा ऑब्स्टिनेट, क्या वर्ड आएगा, ऑब्स्टिनेट आएगा। दूसरा वर्ड क्या आएगा, टेनिसियस, ऐसे वर्ड याद आने चाहिए। तीसरा वर्ड आएगा आपके लिए स्टोवर्न, अगर आपको ऐसे याद आवे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। स्टोवन आएगा। और क्या हो सकता है आपके लिए वर्ड आ जाएगा आपके लिए ऑब्डुरेट, क्या वर्ड आएगा, ऑब्ड्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। बॉजी, बॉजी क्या होता है, जो अपनी चलाता है, बॉजी जो होता है अपनी चलाता है। क्या हो जाएगा आपका, डिसओबीडिएंट हो जाएगा, डिसओबीडिएंट हो जाएगा, ठीक है। डिसओबीडिएंट का मतलब जो होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, डिसओबीडिएंट होता है जो किसी की बात नहीं मानता है। आपका वर्ड होता है डेफिएंट भी होता है, डेफिकेस क्या होता है आपका वर्ड, आपका डेफिएंट भी होता है। डेफिएंट का मतलब भी होता है मतलब जो किसी की बात नहीं मानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा भैया रिफ्रैक्टरी, ये भी आपका सेम होता है, जो किसी की बात नहीं मानता है, जो अपनी जगह पे अड़ा रहता है। अडामेंट कैसे भूल गए, अडामेंट कैसे भूल गए, अडामेंट भी तो होता है जो अपनी जगह पे एकदम कैसा होता है, फर्म होता है। देखो जब तक मैं रहूंगा ना तो निकलते रहेंगे दिमाग से, आपका रिजोल्यूट हो जाएगा, जब तक मैं बोलता रहूंगा निकलते जाएंगे दिमाग से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका एमनेबल, आपका डोसाइल, आपका कंप्लाइंट, तीनों कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तीनों कैसे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। डोसाइल आपका मीक होता है, मीक का मतलब भी क्या होता है, मतलब जो आज्ञाकारी होता है। ये सबके सब कैसे होते हैं, ये सबके सब हमारे होते हैं ओबीडिएंट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, सबके सब हमारे ओबीडिएंट होते हैं। तीनों का मतलब ओबीडिएंट होता है, इफेक्टिव यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंडिस्पेंसिबल। और इस बार का जो एफकेट का एग्जाम है ये हमारे लिए कैसा है, हमारे लिए निकालना बहुत जरूरी है। कैसा है, बहुत जरूरी है हमारे लिए निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल का मतलब भैया क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, जो ज़रूरी होती है वो चीज़ आपके लिए कैसी हो जाएगी, वो आपके लिए हो जाएगी नेसेसरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेसेसरी हो जाएगी। और क्या वर्ड आएंगे इसके लिए, एक वर्ड आपका इम्परेटिव, कैसा आ जाएगा, इम्परेटिव का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आपका आ जाएगा भैया वाइटल आ जाएगा, वाइटल। वहीं पे आ जाएगा आपका क्रूशियल आ जाएगा, क्रूशियल। वहीं पे आपका हो जाएगा इनेविटेबल, इनेविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा नहीं सकता, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और क्या हो सकता है, वो चीज़ कैसी हो सकती है, वो चीज़ आपके लिए हो सकती है कैसी, आपके लिए एक वर्ड आता है, वर्ड क्या आता है, मैंडेटरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी, वो चीज़ आपके लिए कैसी हो जाएगी, वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी कैसी हो जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी, ठीक है। ये सब वर्ड आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपके लिए कैसी हो जाएगी, इसेंशियल हो जाएगी। एक वर्ड आता है आपका अगस्त, AUGUST, अगस्त का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अगस्त का मतलब भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडेंडेंट, मतलब कोई चीज़ जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है ना तो उसको रिडेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडेंडेंट का मतलब हो जाएगा जो चीज़ कैसी नीडलेस हो जाएगी, नीडलेस हो जाएगी, मतलब एक आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपकी सुपरफ्लुअस हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, सुपर आपकी फ्लुअस से आ जाएगी, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगी। और ग्रामर वाली किताब देखी, सॉरी ग्रामर वाली वीडियो देखी थी ना, ग्रामर वाली क्लास देखी थी ना, मजा आ गया था ना। 50 मिनट में आपको इतने सारे रूल वहां से वापस देख लेना, ठीक है, ठीक है। चलो उसके लिए आपका सुपरफ्लुअस यहाँ पे दिया है, सेम हो जाएगा। एक्सपेंड करना मतलब कोई चीज़ ज़्यादा होना, तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे। एसेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में आता है इनकन्वीनियंस। अब भैया इनकन्वीनियंस का मतलब अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या होता है, जब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। बीच में बाधा जैसे कि बहुत पढ़ते पढ़ते नींद आना, सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, नींद आना। बीच में क्या आ जाना, आपका नोटिफिकेशन आ जाता है फ़ोन का, है ना, सबसे बड़ी बाधा क्या है, नोटिफिकेशन। कहीं फिर बीच में क्या आता है, फ्रेंड का कॉल आ गया, ठीक है, फ्रेंड का कॉल आ गया, सब बाधाएं होती हैं, समझ में हो ना आप, ये सब बाधाएं होती हैं, ठीक है। तो बाधा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएंगे ये, सबसे पहले क्या हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब भी क्या होता है, बाधा, ठीक है, आपके लिए बाधा होता है। और क्या हो सकता है आपके लिए, एक वर्ड होता है हर्डल, हर्डल का मतलब भी होता है बाधा। और क्या हो सकता है, हर्डल। इम्पीड एक वर्ड होता है, इम्पीड का मतलब भी बाधा होता है। आपका हिंडर, हिंडर का मतलब भी क्या होता है, हिंडर का मतलब भी आपका बाधा होता है। और क्या हो सकता है, बाधा के लिए, बाधा के लिए एक वर्ड आएगा आपका अवस्ट्रक्शन। अवस्ट्रक्शन का मतलब भी भैया आपको बाधा होती है। अवस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है, बाधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एसेट क्या होता है, ये तो आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होती है। हिंड्रेंस इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एड क्या होती है भैया, एड तो आप तो हेल्प होती है, हेल्प करते हो किसी का, आप सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, सपोर्ट करते हो, उसको बोलते हैं एडवांटेज। आपको पता चल चुका है बच्चे से क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है, ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हिंड्रेंस हो जाएगा। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, बाधा, ठीक है। चलो सब कुछ आ चुका है, बाधा भी आ चुका है, जिद्दीपन भी आ चुका है, किसी को डांटना भी आ चुका है, बहुत जरूरी चीजें भी आ चुकी हैं, लेकिन बचा क्या था, बचा था फोमेंट। अब फोमेंट का मतलब क्या होता है, फोमेंट मतलब आप किसी को क्या करते हो, भड़काना। फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना। लगाओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फोमेंट का राइट ऑप्शन क्या होगा, भड़काना। किसी को क्या करते हो आप,
किसी को भैया आप प्रोवोक कर देते हो, प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, किसी को आप इंसाइट करते हो, इंसाइट का मतलब भी क्या होता है, किसी को भड़काना होता है। एक बहुत अच्छा वर्ड बताऊंगा स्टिर, स्टिर एक बहुत अच्छा वर्ड बताऊंगा, इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब भी आप किसी को भड़का देते हो, ठीक है। और क्या कर सकते, किसी को आप एजिटेट करते हो ना, एजिटेट, एजिटेट का मतलब भी होता है उस चीज़ को मतलब और ज़्यादा उतावला कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेल, क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, क्वेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दबाना यानी कि सप्रेस करना, यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को दबाना, सप्रेस करना। और इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को भड़का देना, इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को भड़का देना। पीछे पढ़ के आए थे पैसिफाई, क्या मैं वापस से लिखूं, प्लेकेट याद आएगा ना, प्लेकेट आपको, क्या आपको प्लेकेट याद आएगा, क्या आपको याद आएगा, पैसिफाई तो हो गया, क्या आपको मिटिगेट याद आएगा, मिटिगेट, क्या आपको मिटिगेट याद आएगा, क्या आपको अपीज याद आएगा, अपीज, अपीज का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, शांत करना, है ना। और क्या आपको एसुएज याद आएगा, एसुएज, क्या आपको अटेनुएट याद आएगा, अटेनुएट, अटेनुएट याद आएगा, अटेनुएट, ठीक है। ये सारे वर्ड अब आपको याद आने चाहिए। एक वर्ड बहुत अच्छा छूट गया था पीछे, वो क्या था, सूत, सूत का मतलब भी होता है शांत करना। और एक वर्ड पीछे छूट गया था, मॉलिफाई, देखो यहाँ पे मैंने वापस से लिखे हैं, जितनी बार लिखोगे ना, जितनी बार मैं आज आपको बिल्कुल माइंड में फिट करवा के भेजूंगा, ठीक है। ऐसे बताना बहुत आसान है, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। तो यहाँ पे एक वर्ड और रह गया था, सेवेन, है ना, सेवेन, रुक रुक के दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे बस मुझे आपको बार बार ना, आपको अगर पहली बार देख रहे हो, दूसरी बार देख रहे हो, तीसरी बार देख रहे हो, मुझे बस आपके दिमाग में आज फिट करना है। और जो 100 तक रुक गया, बस 50 तक जो रुक गया ना, उसके बाद में तो अपने आप बस टिक लगाते हुए चलेंगे, बस 50 तक रुक जाना, ठीक है। चलो, हाइडियस, हाइडियस का मतलब क्या होता है, देखो हाइडियस का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, भयानक होती है, कैसी भयानक चीज़ें होती है। तो भयानक के लिए पहला क्या हो जाएगा, भयानक के लिए पहला आपका हॉरिबल हो जाएगा। हॉरिबल का मतलब भी क्या होता है, हॉरिबल का मतलब भी आपका भयानक होता है। आपका जो वर्ड होता है टेरिबल, टेरिबल का मतलब भी क्या होता है, भयानक होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, एक होता है गेस्टली, ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, भयानक होता है। गेस्टली का मतलब भी क्या होता है, भयानक होता है, ठीक है। अगर आप उसमें ले लोगे तो अगली का मतलब भी आपका थोड़ा सा भयानक सा होता है, अगली का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा भयानक सा होता है, ठीक है। ये सब आप वर्ड ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ब्यूटीफुल तो होगा नहीं भाई, ब्यूटीफुल तो हमको सबको पता है। ब्यूटीफुल कैसा होता है आपका, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब भी क्या होता है, ब्यूटीफुल, सुंदरता, ठीक है। इसका ही मतलब होता है आपका लवली, अट्रैक्टिव, आपका कैसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा गॉर्जियस हो जाएगा, ठीक है, गॉर्जियस हो जाएगा, ठीक है, आपका गॉर्जियस हो जाएगा, आपका प्रिटी हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, प्रिटी हो जाएगा, ठीक है, आपका चार्मिंग हो जाएगा, ये सारे वर्ड याद रखना, ठीक है, चार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। एल्यूरिंग हम लोगों ने पढ़ा था, एल्यूरिंग का मतलब क्या था, किसी चीज़ को इंटाइज करना, इंटाइज करना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, किसी को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना हो जाएगा, ठीक है, किसी को इंटाइज करना, अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ मोहित करना, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हिप्नोटाइज करना, ठीक है, हिप्नोटाइज करने का मतलब भी होता है अपनी तरफ मोहित करना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीसली, ग्रीसली का मतलब भी क्या होता है, भयानक ही होता है, इसका मतलब भी भैया भयानक ही होता है, ठीक है। चलो 17, स्क्रूप्लस, स्क्रूप्लस पता कैसा इंसान होता है, जो बहुत ईमानदार होता है, मेहनती। इसके दो सेंस में आता है, एक तो आपका कैसा होता है, ईमानदार हो जाएगा, ईमानदार प्लस कैसा हो जाएगा, प्लस आपका मेहनती भी होता है, ईमानदार और मेहनती, उसको बोलते हैं स्क्रूप्लस। आपको वर्ड अच्छे लग रहे हैं ना, सब एग्जाम रिलेवेंट है ना, ठीक है। तो स्क्रूप्लस सबसे पहले वर्ड क्या हो जाएगा, ये बहुत कैसे होते हैं, केयरफुल हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे, ठीक है। आपके कैसे हो जाएंगे, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है आपका मेहनती होता है। आपका वर्ड आता है इंडस्ट्रियस, याद आ रहे ना सब भैया, सब दिमाग में आते रहे आपको। वर्ड आएगा आपका लेबोरियस, क्या वर्ड आएगा, लेबोरियस का मतलब भी आपका मेहनती होते हैं, ठीक है, लेबोरियस का मतलब भी मेहनती होते हैं। और आपका ईमानदार के सेंस में क्या आ जाएगा, ईमानदार के सेंस में आ जाएगा आपका इथिकल, इथिकल हो जाएगा आपका, ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अन आ गया, तो अन का मतलब क्या होता है, ये आपका प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब निगेटिव में देता है। तो यहाँ पे ये तो ईमानदार नहीं होगा, ये तो ईमानदार नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट कर दो, इसको डिसऑनेस्ट कर दो, इसको कैसा कर दो, इसको आप कर दो करप्ट कर दो, इसको आप करप्ट कर दो, ठीक है, करप्ट कर दो, ठीक है, डिसऑनेस्ट करप्ट। वहीं पे आपका कंसाइंटियस जो वर्ड होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका भी मतलब कैसा होता है, ईमानदार व मेहनती होता है, कंसाइंटियस, ठीक है। कंसाइंटियस का मतलब भी क्या होता है आपका, ईमानदार व मेहनती होता है। केयरलेस आप सबको पता है कैसा हो जाएगा, केयरलेस आप सबको पता है कैसा हो जाएगा, आपका नेग्लिजेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह जो होता है, ठीक है, जो लापरवाह होता है, इसके लिए वर्ड आता है स्लैक, एक वर्ड आता है, ठीक है, स्लैक का मतलब भी लापरवाह होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है स्लिपशड, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपका जो सेम वर्ड होता है ना, केयरलेस, उसी का मतलब क्या होता है, स्लिपशड। ये भी आपका कैसा होता है, जो चीज़ जल्दी में करता है, लापरवाह होता है, थोड़ा सा हेस्टी वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखोगे बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब देखो, बोलोगे ना भैया, बोलोगे ना, जो पीछे पढ़ाया था वही यहीं पे आया ना, वो यही तो सब आएगा ना। क्वेल का मतलब बताया था ना, क्वेल का मतलब क्या होता है, किसी को दबाना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन तुरंत मिल गया होगा ना, सप्रेस करना, यहाँ पे ऑप्शन तुरंत। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, किसी को कुचलना, दबाना, कुचलना के सेंस में आ जाएगा, क्या कुचलने के सेंस में आ जाएगा किसी चीज़ को, ठीक है। आपका एक वर्ड होता है सबड्यू, क्या वर्ड होता है आपका, सबड्यू। सबड्यू का मतलब क्या होता है, सबड्यू का मतलब भी होता है किसी चीज़ को जब दबाते हो, ठीक है। अच्छा, दबाने के सेंस एक और भी है, जब आप दबाते हो मतलब किसी चीज़ को आप शांत करवाते हो, तो शांत करने के सेंस में भी आ सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, ऐसा मत बोलना कि वहाँ पे भैया आया नहीं था। जब आप किसी चीज़ को दबाते हो मतलब उस चीज़ को कम करवाते हो, तो उस सेंस में भी आ सकता है। प्यास बुझाने को क्या बोलते हैं, मतलब दबाना, क्या बोलते हैं आप, क्वेंच बोलते हैं, क्वेंच। सब वर्ड याद आएंगे, क्वेंच होता है प्यास बुझाना, हिंदी में लिख देता हूँ, प्यास
बुझाना, ठीक है, प्यास बुझाना, ठीक है। चलो राइटिंग पे आज ध्यान मत देना, बस आज तो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्वेल का इंस्टिगेट क्या पीछे नहीं पड़ा, क्या इंस्टिगेट हम लोगों ने पीछे नहीं पढ़ा, क्या हम लोगों ने पीछे इनसाइट नहीं पढ़ा, क्या हम लोगों ने पीछे प्रोवोक नहीं पढ़ा, प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, क्या हम लोगों ने पीछे एजिटेट नहीं पढ़ा। अब बताओ, मैंने बोला ना बस लास्ट तक जो रुकेगा मजा तो उसके आने वाला है, ठीक है। क्या हम लोग ने एक वर्ड नहीं पढ़ा था स्टेप, क्या हम लोगों ने एक स्टेप वर्ड नहीं पढ़ा था प्रोवोक करने के लिए, है ना। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। फोमेंट क्या होता है भैया, फोमेंट क्या होता है, फोमेंट वो भी होता है किसी को भड़काना, यही तो आया था पीछे, यही भैया तो पीछे बैठे हुए थे फोमेंट और इनसाइट, है ना। अब तो सब मिल रहे हैं ना, ऐसे बस मजा आएगा, ठीक है, ऐसे ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ बिस्टफुल। अब थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, ठीक है। 19 नंबर है, थोड़ा सा हम लोग उदास हो जाते हैं, ठीक है। 19 नंबर पे थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया क्या होता है बताओ, बिस्टफुल का मतलब होता है थोड़ा सा कैसा, ग्लूमी टाइप में। ग्लूमी का मतलब होता है थोड़ा सा उदास टाइप में। ग्लूमी क्या होता है, थोड़ा सा उदास टाइप में होता है, थोड़ा सा चिंतित होता है। चिंतित के क्या बोलेंगे, पेंसिव बोलेंगे। पेंसिव क्या होता है, थोड़ा सा चिंतित होता है, मतलब थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा भैया आपका मॉर्नफुल हो जाएगा। मॉर्नफुल का मतलब ये होता है दुखी टाइप में जो होता है ना, जो आपका थोड़ा सा सैड टाइप में होता है, ठीक है, सैड टाइप में होता है, ठीक है। उस जो आपका हो जाएगा सॉरोफुल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सॉरोफुल हो जाएगा। एक वर्ड होता है दुख के लिए बोय, बोय का मतलब भी दुख होता है। तो ये किसी चीज मतलब ऐसा नहीं, पास्ट के बारे में सोचता है, थोड़ा सा दुखी रहता है, पास्ट के बारे में सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केयरफ्री, क्या ये इंसान केयरफ्री होगा, क्या ये इंसान केयरफ्री होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयरफ्री तो आपको सबको पता है कैसा हो जाएगा, आपका रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोयंट का मतलब क्या होता है, बोयंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न। अगर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है तो कैसा होगा, चीयरफुल होगा, कैसा होगा, चीयरफुल होगा, है ना। और कैसा हो जाएगा ये, और कैसा हो जाएगा ये, जॉयफुल वाला इंसान होगा, जॉयफुल वाला इंसान होगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो कैसा, अम्यूज, अम्यूज का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। अम्यूज का मतलब भी होता है प्रसन्न। एक वर्ड होता है जॉली गुड, जॉली गुड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे ब्लीथ का मतलब क्या होता है भैया, आपको पता है, जो चीज़ ब्लीथ, ब्लीथ सेम ही होता है, ठीक है। ब्लीथ का मतलब कि क्या होता है, जो इंसान, जैसे कि इसका सेंस किससे निकलता है, मैरी, क्या निकलता है आपका, मैरी, ठीक है। ME भाई, मैरी किससे निकलता है, ये भी आपका इंसान कैसा होता है, हैप्पी होता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा आपका, हैप्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेंसिव। आप सबको पता चल गया, बिस्टफुल का मतलब थोड़ा सा उदास वाला होता है, ठीक है। चलो फ्यूगिटिव, अब फ्यूगिटिव जानते हो, जो इंसान एकदम कैसा होता है, इसका मतलब हिंदी में सच हिंदी बताऊं तो होता है भगोड़ा। जो इंसान भाग जाता है, जो इंसान हर जगह से भाग जाता है, कोई भी सिचुएशन देखी भाग गया, उसने एक क्लास देखी 20 क्वेश्चन हुए भाग गया, तो कैसा हो जाएगा, फ्यूगिटिव हो जाएगा। तो फ्यूगिटिव लेना मत भाई, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूगिटिव कैसा होता है, जो भागने वाला होता है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है आपका एवेस्कॉन्ड। एवेस्कॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, भागना, स्केप कर जाना, वहाँ से क्या कर जाना, स्केप कर जाना, मतलब क्या कर जाना, भाग जाना, ठीक है। एक वर्ड आ जाएगा स्केप और आ जाएगा रन अवे, रन अवे आ जाएगा, ठीक है। रन अवे का मतलब भी क्या हो जाता है, दूर भाग जाना, ठीक है। आपके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, आपका स्केप आ जाएगा, ठीक है। देखो स्केप की स्पेलिंग लिख नहीं पा रही है, ठीक है। स्केप, स्केप का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। भागने के लिए एक सेंस बताऊं तो आपका आ जाएगा, एक वर्ड आता है फ्ली, फ्ली का मतलब भी होता है भागना, फ्ली का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो, ट्रूआंट, ये हमने पढ़ा था। ट्रूआंट का मतलब होता है बच निकलने वाला, कहीं से जो बच निकलता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं से जो बच निकलता है उसको बोलते हैं ट्रूआंट, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन अवे आपका हो जाएगा। अच्छा, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, निवासी होता है कहीं, ये क्या होता है आपका, रेसिडेंट होता है, क्या होता है आपका, रेसिडेंट, कहीं का निवासी होता है, ठीक है। कहीं का क्या होता है, ड्वेलर। आपने एक वर्ड सुना होगा ड्वेल, ड्वेल का मतलब भी क्या होता है, ड्वेल का मतलब भी क्या होता है, ड्वेल का मतलब होता है रहना, ठीक है। ड्वेल का मतलब भी क्या होता है, रहना होता है, ठीक है। परमानेंट आपको पता है, परमानेंट चीज़ें कैसी होती हैं, ये आपकी इंड्यूरिंग होती हैं भैया, इंड्यूरिंग। ये आपकी कैसी होती हैं, ये आपकी लास्टिंग होती हैं, लास्टिंग। जो चीज़ें परमानेंट होती हैं वो लास्टिंग होती हैं, ठीक है। एक आपने लास्टिंग से याद आएगा आपको, ईवर, ईवर लास्टिंग याद आएगा, ईवर लास्टिंग, है ना। और रेसिडेंट आपको पीछे पता है हम लोग, इनिवेंट, जो इनिविटेंट होता है ये आपका रेसिडेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इम्पासे। अब इम्पास का मतलब क्या होता है, इम्पास का मतलब क्या होता है, आपको वर्ड अच्छे लग रहे हैं ना। इसका मतलब होता है कहीं पे जाके, अब स्टॉपेज क्या होता है, स्टॉपेज होता है। स्टॉपेज का मतलब होता है गतिरोध करना। इसमें मतलब आपका कहीं पे क्या करना, गतिरोध, हिंदी में लिखेंगे तो गतिरोध करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका क्या होता है, ये आपका एक डेड लॉक आ जाता है भैया, क्या होता है, डेड लॉक आ जाता है, ठीक है। यहीं पे डेड लॉक होता है। और इसके लिए एक होता है स्टैंड, एक होता है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब भी क्या होता है, कहीं पे जाके आप स्टॉप हो जाते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक हॉल्ट, हॉल्ट आपका क्या होता है, पढ़ा हुआ जाना, ठीक है। किसी चीज़ का ब्रेकेज हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, ठीक है। ब्लॉकेज क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है जो हमारा फॉरेन वर्ड था, मैं आपको बताऊं क्या था, कल दे सेक। एक क्या होता है, ये एक आपकी ऐसी स्ट्रीट होती है जो आगे जाके बंद हो जाती है। ये हम आपको सीडीएस में पढ़ाएंगे, बस अभी आने तो दो सीडीएस। मैं यहाँ पे शादी करवाऊंगा, किसकी शादी करवाऊंगा, जिसकी भी करवाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको इनवाइट भी करूंगा, बस आने तो दो सीडीएस, अभी आने तो दो भैया, आने दो फिर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस होगा, नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रेस नहीं होगा, यहाँ पे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी नहीं होगा आपका, ब्रेक थ्रो भी नहीं होगा। क्या होगा, स्टेलमेट का मतलब भी क्या होता है, स्टेलमेट का मतलब भी होता है आपका गतिरोध होना कहीं, ठीक है। कहीं पे क्या होना, लॉक आ जाना, मतलब उस चीज़ को स्टॉप कर देना, ठीक है। बाकी आपको सब पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोनंड्रम, आ जाओ आ जाओ, आपसे एक पहली पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, रिडल।
कोनंड्रम क्या होता है, रिडल मतलब एक क्या होती है, पहली मतलब क्या, पहली क्या सी होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली होती है। कैसी होती है, कंफ्यूजन वाली। कंफ्यूजन वाली से आप मुझे दिल देना तो क्या हो जाएगा, डिलेमा। डिलेमा भी क्या होता है, कंफ्यूजन, और यहाँ से आपका दिल आ जाना चाहिए अब तक तो, ठीक है। डिलेमा के बाद आपका क्या होता है, एक आपकी ईडीएम होती है, क्या होती है भैया, एट सी। एट सी का मतलब भी क्या होता है, दुविधा में होना। एक ईडीएम होती है आपकी कैच। कैच 22, क्या आपको याद आ रहा है, क्या ये आपको याद आ रहा है। और क्या हो सकता है, एक वर्ड आपका होता है क्वेंडवी। क्वेंडवी का मतलब भी होता है कंफ्यूजन में होना। क्वेंडवी का मतलब भी कंफ्यूजन में होना। आप कैसे, इनिग्मा होता है, इनिग्मा का मतलब भी होता है पहली। आप कैसे होते हैं, पजल। पजल होते हो, ठीक है, पजल। पजल आप हो जाओगे, पर क्या हो जाओगे, परप्लेक्स हो जाओगे, ठीक है, आप परप्लेक्स हो जाओगे। आप कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक परेशानी में मतलब समस्या में उलझ जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेंगल। टेंगल का मतलब भी, टेंगल्ड का मतलब भी होता है उलझा हुआ, ठीक है। टेंगल्ड का मतलब भी होता है उलझा हुआ। एक वर्ड होता है क्वैग। कोई आप पता क्या वर्ड आ जाए, क्वैग मायर का मतलब भी सेम होता है। क्वैग मायर का मतलब होता है दलदल। क्वैग मायर का मतलब होता है दलदल। दलदल में होना, ठीक है। और क्या होता है, और बताओ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है आपका क्या, और हो सकता है आपका मिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, मिस्ट्री। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा नहीं, आंसर होगा नहीं, यहाँ पे आपका रिडल हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन आपका नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड बताओ, क्लैरिफिकेशन का एक आपको अच्छा सा वर्ड याद आएगा आपको, इलिस्ट्रेशन याद आएगा। क्या याद आएगा आपको, इलिस्ट्रेशन याद आएगा। इसका भी मतलब होता है क्लैरिफिकेशन, मतलब किस चीज़ को आप क्या करते हो, इल्यूशिडेशन, मतलब इल्यूशिडेशन का मतलब होता है उस चीज़ को क्लियर करते हो, ठीक है। तो कोनंड्रम का मतलब रिडल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एस्ट्यूट कैसा होता है, थोड़ा सा शार्प होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा भैया ये शार्प होता है। शार्प होता है, थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कीन होता है। कीन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। मतलब कैसा, थोड़ा सा क्लेवर भी होता है, क्लेवर भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लेवर हो जाएगा, थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, एक्यूट है, एक आपका हो जाएगा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा मतलब तेज, तेज वाला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका कैसा हो जाएगा, इंसिसिव वर्ड आ सकता है, ये वर्ड आ सकता है इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है थोड़ा सा तेज वाला। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जो आपका कैसा होता है, डल होता है। ऑब्ट्यूज कैसा होता है, डल होता है, ये कैसा स्लो होता है, इसके लिए वर्ड आता है ब्लंट। ब्लंट आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा। ब्लंट का मतलब भी होता है जो मतलब नहीं होता है, जो शार्प नहीं होता है। डल आपका यहाँ पे नहीं होगा, ब्लंट आपको देखने को मिल जाएगा। शार्प यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शार्प क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट आपको पता है कैसा होता है भैया, ये आपका मोटा सा, कैसा होता है, मोटा सा होता है। कॉर्प्यूलेंट कैसा होता है, मोटा सा। तो इसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, एक सबसे पहले वर्ड आता है स्टाउट। स्टाउट का मतलब भी क्या होता है, मोटा होता है। स्टाउट का मतलब भी क्या होता है, मोटा होता है। और कैसा हो जाएगा, एक वर्ड होता है रोटंड, ठीक है। रोटंड का मतलब भी होता है आपका मोटा, ठीक है, राउंड शेप में, ठीक है। एक होता है आपका बल्कि हो जाएगा, बल्कि, ठीक है, बल्कि हो जाएगा। ये सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फैट, हो जाएगा फैटी, है ना। ये सारे वर्ड इसके लिए हो जाएंगे। तो अच्छा, स्केलेटल तो आपका कंकाल होता है, तो ये होगा नहीं। इमेसिएटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा दुबला। ये कैसा, बहुत ज्यादा कैसा होगा, थिन। इमेसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है। इमेसिएटेड का मतलब बहुत दुबला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुबला होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसको बोल सकते हैं अंडर। अंडर क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा आपका नरिस्ट, ठीक है। अंडर नरिस्ट हो जाएगा, वो अंडर नरिस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गाउंड का मतलब क्या होता है, ये भी आपका कैसा, दुबला पतला होता है। लीन होता है, ठीक है। लीन भी कैसा होता है, दुबला पतला होता है, ठीक है। लीन का मतलब भी आपका दुबला पतला होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओबेस। इसका किसका सही था ये बताओ। ओबेस का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है मोटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। डिवेकल। डिवेकल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा फेलियर मिल जाना, ठीक है। आपको फेलियर मिल जाना, ठीक है। आपको क्या मिल जाना, फेलियर मिल जाना, बहुत बड़ा फेलियर मिल जाना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक बड़ा बहुत अच्छा आता है, एक बड़ा आता है फियास्को। फियास्को का मतलब भी क्या होता है भैया, फियास्को का मतलब भी फेलियर होता है, ठीक है। आपका बहुत रुइन, रुइन का मतलब होता है सब कुछ बर्बाद हो जाना, ठीक है। रुइन का मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा मिस फॉर्च्यून हो जाएगा। मिस फॉर्च्यून भाई फेलियर होता है तो मिस फॉर्च्यून ही तो होगा ना, मिस फॉर्च्यून भी तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिम्फ तो आपका जीत होती है। ट्रिम्फ तो क्या होती है, आपकी विक्ट्री होती है भैया, विक्ट्री। ट्रिम्फ आपकी विक्ट्री होती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, अचीवमेंट हो जाएगा, बिन हो जाएगा, कॉन्क्वेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट होता है, कॉन्क्वेस्ट बिन होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड याद रखना, ठीक है। तो फियास्को यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फियास्को क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो डेक्स्ट्रियस। अब ये कैसा होता है, अपने काम में बिल्कुल कैसा होता है, निपुण होता है। क्या होता है, अपने काम में बिल्कुल निपुण होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एप्ट। एप्ट आता है, एक होता है एडेप्ट का मतलब भी क्या होता है, एडेप्ट का मतलब भी होता है आपका बिल्कुल एकदम निपुण। यहीं पे एक होता है ADAPT एडेप्ट, यहीं पे होता है ADOPT। आप मुझे इसका मतलब बताओगे इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब भैया क्या होता है यहाँ पे। और क्या हो जाएगा आपका, एड्राइट होगा क्या, क्या आपका एड्राइट का मतलब भी तो निपुण होता है। और आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है निम्बल। निम्बल का मतलब भी आपके शार्प के सेंस में आता है, ठीक है। एक वर्ड केवल होता है डेफ्ट, कि केवल आपका वर्ड होता है डेफ्ट, इसका भी मतलब होता है निपुण। एक वर्ड होता है आपका पीसी होता है, क्या होता है वो आपका होता है प्रोफिशिएंट होता है। प्रोफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है, निपुण होता है। प्रोफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है, निपुण होता है, अपने आप में कैसा, एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लमजी। क्लमजी कैसा होता है, अनाड़ी होता है। ये तो आपका कैसा हो जाएगा, एक्वार्ड हो जाएगा, एक्वार्ड कैसा हो जाएगा, एक्वार्ड हो जाएगा। वहीं पे आपका ये कैसा हो जाएगा, ये आपका और कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेलाड्राइट। एक वर्ड याद रखना, मेलाड्राइट, ठीक है। मेलाड्राइट याद रखोगे। और एड्राइट, एड्राइट निपुण होता है, मेलाड्राइट क्लमजी होता है, ठीक है। आपका गाउचे।
गाउच का मतलब क्या होता है पता है? जो भद्दा सा होता है एकदम, कैसा होता है आपका? एकदम अनपॉलिश्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनपॉलिश्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं, ठीक है। मेलाड्राइट हमने आपको बता दिया, यही सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एड्राइट। एड्राइट का मतलब कैसा होता है? डेक्स्ट्रस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पुसिलैनिमस क्या मतलब होता है इसका? ये भैया होता है कायव। इसका हिंदी में बोले तो कायव होता है, कायव होता है। पुसिलैनिमस का मतलब कैसा हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा। क्या आप लोगों ने टिमिड पढ़ा था? याद आया आपको? क्या है आपको याद आया? टिमिड। क्या आपको याद आया? कोवार्ड। क्या आपको कोवार्ड याद आया? कोवार्ड याद आया? क्या आपको? कोवार्ड का मतलब भी कैसा? कायव सा होता है, ठीक है। क्या आपको वर्ड याद आएगा? क्वेवन। क्वेवन का मतलब कैसा होता है? फट्टू सा होता है, ठीक है। कैसा होता है? फट्टू सा, ठीक है। कैसा? फियरफुल होता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा? फियरफुल हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसके लिए? और क्या हो सकता है भैया? और क्या हो सकता है? एक आपने वर्ड सुना होगा, एक होता है चिकन, ठीक है। क्या होता है? चिकन। एक सेकंड, क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? चिकन हार्टेड होता है, ठीक है। CHICKEN, चिकन हार्टेड, ठीक है। चिकन हार्टेड का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत डरपोक होता है। तो कवेजियस तो होगा नहीं। कवेजियस तो कैसा होता है? इसके लिए आप बैलियंट आएगा। क्या वर्ड आएगा आपका? इसके लिए वर्ड आएगा बैलियंट आएगा। आपके लिए वर्ड आएगा, एक वर्ड आता है डाउंट। डाउंटलेस होता है। डाउंटलेस का मतलब जो घबराता नहीं है, ठीक है। इंट्रीपिड होता है। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड को याद रखना, ठीक है। इंट्रीपिड का मतलब भी क्या होता है आपका? जो इंसान कैसा होता है? दुस्साहस तो करता है लेकिन ये डरता नहीं है, ठीक है। उसको याद रखना। बैलियंट आपका हो जाएगा, आपका ऑडिशियस हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा? क्वार्डली। क्वार्डली इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वार्डली हो जाएगा, ठीक है। क्वार्डली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपका देखो लेमेंट। अब लेमेंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा शोक वगैरह मनाना, ठीक है। शोक मनाना, उसको क्या बोलते हैं? लेमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेमेंट का मतलब होता है शोक मनाना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये भी उसी में आएगा, आपका सॉरो में ही आएगा। सॉरो में ही आएगा। ये आपका किस में आ जाएगा? आपका आ जाएगा मॉर्न फुल में आ जाएगा। लेमेंट किस में आएगा? मॉर्न फुल में आ जाएगा। पीछे में पढ़ के आया, ठीक है। वेल, WAIL, वेल याद रखना, ठीक है। वेल का मतलब भी होता है बहुत तेज तेज होना। वेल का मतलब क्या होता है? बहुत तेज होना। एक होता है एंग्विश। एंग्विश का मतलब भी क्या होता है? पीड़ा में होना। एंग्विश का मतलब भी क्या होता है? एंग्विश का मतलब भी होता है पीड़ा में होना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रीविंग। ग्रीविंग का मतलब भी होता है शोक में होना, ठीक है। रिजॉइस का मतलब वही होता है हैप्पी, इसका मतलब खुश होता है। सेलिब्रेशन, एक्सॉल्टेशन, ये भी आपका हैप्पी होता है, ये भी आपका हैप्पी होता है, ठीक है। आपका सेलिब्रेशन भी आपका क्या होता है? उत्सव से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक इससे वर्ड याद रखोगे आप, क्या होता है? जुबिलेशन होता है। क्या होता है वर्ड? वर्ड होता है आपका जुबिलेशन होता है, ठीक है। जुबिलेशन वर्ड आप याद रखोगे भैया, याद आएगा ना जुबिलेशन। यहीं से आपको एक इलेशन वर्ड याद आएगा। इलेशन का मतलब भी खुशी होती है। इलेशन से आपको याद आएगा, एक मुझे याद आया है आपका डिलाइट। क्या याद आएगा? डिलाइट याद आएगा। डिलाइट का मतलब भी खुशी होती है। सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो कितना अच्छा वर्ड है सर्विट्यूड। क्या आपको इसका मतलब सच बताओ अभी याद आ रहा है? क्या आपको खुद से याद आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? सर्विट्यूड का मतलब होता है जो किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, बिल्कुल एकदम कैसे दब के रहता है, उसको बोलते हैं सर्विट्यूड, ठीक है। तो किसी की हर बात मानता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए पहला वर्ड आएगा स्लेवरी। क्या हो जाएगा? स्लेवरी का मतलब किसी की गुलामी करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी का मतलब होता है भैया बंदी बन के उसका रहना, ठीक है। एक इसके लिए वर्ड क्या आता है? आपका वर्ड आता है सब्जुगेशन। क्या वर्ड अच्छा आएगा? सब्जुगेशन आप याद रखोगे, सब्जुगेशन, ठीक है। सब्जुगेशन का मतलब भी यही होता है। तो आप ये वर्ड याद रखना, ठीक है। एक वर्ड आएगा आपका सर्वाइल, एक वर्ड आएगा सर्वाइल आएगा, ठीक है। एक वर्ड आएगा सर्वाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रीडम। फ्रीडम तो आपकी आज़ादी होती है, आज़ादी होती है। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा? लाइबरेट आएगा। क्या वर्ड आएगा? लाइबरेट आएगा। यहीं पे मैं आपको एक दो वर्ड बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। पहला वर्ड आपको आज़ाद करने के लिए क्या आएगा? आपको एक्सोनवेट आएगा, एक्सोनवेट आएगा। फिर आपका एक्सकल, एक्सकलपेट आएगा। क्या आएगा? एक आएगा आपका इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। इनको याद रखना। तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है रिलीज कर देना। क्या होता है? रिलीज कर देना। एक्विट करना हो जाएगा, एक्विट करना, किसी उसको वहां से निकाल देना। एक्विट करना हो जाएगा मतलब उसको वहां से निकाल देना। याद रहेगा ना ये वर्ड सब याद रहेंगे ना। तो इंडिपेंडेंस का मतलब भी आज़ाद करना हो जाएगा। ऑटोनॉमी आपको पता है, ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? आपका सेल्फ गवर्नमेंट होती है। कैसी? आपकी सेल्फ क्या होती है? गवर्नमेंट होती है, याद रखोगे, ठीक है। स्लेवरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आएगा सर्विट्यूड। याद रखोगे ना, अच्छा वर्ड है, आ सकता है, ठीक है। चलो, कैपिटुलेट का मतलब होता है भैया आत्मसमर्पण कर देना। कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देना। यहाँ पे लिखता हूँ आत्म, देख लेना कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आत्मसमर्पण, ठीक है। आत्मसमर्पण करना, ठीक है। आत्मसमर्पण करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? पहली बात तो आपका क्या हो जाएगा? सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर करना हो जाएगा, ठीक है। सरेंडर आप कर दोगे, आप क्या कर दोगे? ईल्ड कर दोगे, ठीक है। YIELD, ईल्ड का मतलब ये होता है अपने आप को सरेंडर कर देना। अपने आप को क्या करते हो? त्याग देना। मतलब क्या हो जाएगा? विलिंक्विश हो जाएगा, ठीक है। विलिंक्विश हो जाएगा। विलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। एक आपका होता है गिव इन कर देना। गिव इन कर देना मतलब खुद से छोड़ देना वो चीज़, ठीक है। सरेंडर करना। और क्या हो सकता है? और क्या वर्ड हो सकता है? बताना, कुछ आपको वर्ड याद आए तो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिस्ट का मतलब तो किसी का विरोध करना होता है ना। रेसिस्ट तो आपको क्या होता है? किसी का आप अपोज करते हो भैया। रेसिस्ट का मतलब अपोज करना हो जाएगा, किसी का विरोध करना, किसी को मना करना, मतलब डिफाई करना। डिफाई करने का मतलब क्या होता है? मना करना होता है, ठीक है। वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? डिफेंड करना। अब डिफेंड करना किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करते हो, किसी चीज़ को आप क्या करोगे? किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करोगे, किसी चीज़ को आप क्या करोगे? गार्ड करोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे। अच्छा, कॉन्क्यू करना मतलब किसी चीज़ को जीतना। जीतना मतलब किसी को क्या करना। एक वर्ड आता है आपका बैंक्विश, याद रखोगे। बैंक्विश का मतलब क्या होता है? बैंक्विश का मतलब होता है किसी को जीतना। किसी से आप क्या करते हो?
ओवर ड्यू करना, किसी से क्या करना, सॉरी ओवरकम करना, क्या आ जाएगा ओवरकम करना, तो सरेंडर करना यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबके मैं मतलब बता रहा हूँ कि डिफेंड करने का मतलब क्या होता है, किसी आपको दिमाग में कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। चलो 31 इनकल्पेट। अब इनकल्पेट का मतलब क्या होता है, किसी को आप जब दोषी ठहराते हो, किसी को आप ब्लेम करते हो, उसको बोलते हैं इनकल्पेट। किसी को क्या होता है दोषी ठहराना, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ हिंदी मतलब भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकल्पेट का मतलब, आप सबसे पहले तो उसके ऊपर एलेज का मतलब क्या होता है दोष लगाना मतलब, ठीक है। एक होता है एक्यूज का मतलब भी क्या होता है, एक्यूज का मतलब भी होता है आप उस पर क्या लगाते हो झूठा दोष लगा देते हो। आप क्या करते हो चार्ज का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। आप क्या करते हो इम्प्लीकेट, एक वर्ड क्या आएगा इम्प्लीकेट आएगा भैया, ये सब आपको याद आने चाहिए, ठीक है। इंडिक्ट हो जाता है, इंडिक्ट का मतलब भी होता है दोषी ठहराना। और क्या हो सकता है बताओ, एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड आता है ऐसे होता है अरेन, ठीक है, AIGN यही होता है, ठीक है। अरेन का मतलब भी होता है उसको क्या करना दोषी ठहराना। तो आपको ये वर्ड याद आने चाहिए इतने कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्सकल्पेट अभी पीछे बता के आए थे भैया, इधर देखो, क्या आपको ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही बताते हैं, एक्सकल्पेट पीछे बता के आया था ना, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, मतलब रिलीज कर देना। इसका मतलब तो रिलीज कर देना होता है, मतलब किसी को आप क्या करते हो एब्सॉल्व करते हो, एब्सॉल्व करने का मतलब भी होता है मुक्त करना, ठीक है। किसी को क्या करते हो विंडिकेट करते हो। अब तो याद आएगा ना कि आपको एक्सोनरेट अभी भी याद नहीं आएगा, एक्सोनरेट कि आपको इमेंसिपेट अभी भी याद नहीं आएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ तो आप सुन सकते हो ध्यान से, ठीक है। अब विंडिकेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को आप क्या करते हो दोष मुक्त करते हो, तो ये सेम हो गया। एब्सॉल्व भी सेम हो गया। कि इनक्रिमिनेट करना मतलब किसी पे क्या करना चार्ज लगा देना, राइट ऑप्शन हो जाएगा इनक्रिमिनेट करना, ठीक है। चलो अब देखो, देख लो, आप खुद देख लो, ठीक है। देखा ना, अगर यही वर्ड आपका वहां पे आ गया तो नहीं लगा पाओगे क्या, इमेंसिपेट ये पढ़ा है, इमेंसिएशन, ठीक है। एक आपका इमेंसिपेट ये पढ़ा है, देखो इसलिए बोलता हूँ ना, दैट इज कि आपका ये इंपॉर्टेंट है भाई। इमेंसिपेट का मतलब अपने आपका लाइब्रेशन होता है, बस खत्म। सब्जुगेशन पीछे ये भी पढ़ा के आए हैं, सब्जुगेट भी पीछे पढ़ा के आए हैं। किसी पे क्या करना, आप किसी पे कंट्रोल करते हो। सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है, किसी पे आप क्या करते हो कंट्रोल करते हो उस चीज को आप क्या करते हो डोमिनेट करते हो, ठीक है। बॉन्डेज क्या होता है आपका, बॉन्डेज पता है आपका बंधन होता है। ये भी आपका एक क्या होता है, आपकी एक टाइप की आपकी क्या होती है स्लेवरी होती है, ठीक है। एक टाइप की आपकी स्लेवरी होती है, ठीक है। एक टाइप का आपका पीछे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आपका पढ़ा था सर्विट्यूड पढ़ा था भैया, सर्विट्यूड एक टाइप की बॉन्डेज, बंधक बन के जब आप रहते हो ना, हिंदी में बोलते हैं बंधक बन के रहना, ठीक है। आपका क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है सेम जो इसका मतलब होता है गुलामी करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइब्रेशन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बहुत अच्छे चलेंगे, बस 50 तक सुन लेना, ठीक है। फेलोनी क्या होता है भैया, फेलोनी आपका होता है हिंदी में बोले तो महा अपराध होता है। क्लास को छोड़ के मत जाना, फिर आपका क्या हो जाएगा महा अपराध हो जाएगा, जो भी आज क्लास को छोड़ के गया। तो फेलोनी का मतलब क्या होता है भैया, आपका एक क्या होता है बिग आपका क्या हो जाएगा क्राइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिग क्राइम हो जाएगा, ठीक है। बिग क्राइम हो जाएगा, उसको बोलते हैं फेलोनी। आपके कोई क्या हो जाएगा रॉन्ग, आपका हो जाएगा रॉन्ग डूइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग डूइंग हो जाएगा। आपका कोई चीज़ का आप वायोलेशन कर दोगे तो ये सब हो जाएगा, मतलब इसका मेनली मतलब जो होता है वो बिग क्राइम होता है, ठीक है। क्या होता है बिग क्राइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइम आ गया आपका, ये क्या होगा मिस डेमिनियस का मतलब क्या होता है भैया, ये आपका छोटा अपराध होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है आपका माइनर, ये आपका माइनर क्राइम होता है। देखो ऐसे अगर यहाँ पे आ गए तो क्या करोगे बताओ, तो ये आपका माइनर क्राइम होता है। ये क्या होता है माइनर क्राइम होता है, ठीक है। इसको पिटी बोल सकते हैं, पिटी का मतलब ये होता है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा क्राइम होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेशन करना, इसका मतलब क्या होता है वायोलेशन करना, ठीक है। वायोलेशन करना इसका भी मतलब क्या होता है वायोलेशन करना। और आपका क्या लिखा है पैकेट डिलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है छोटी गलती करना, जो आपका होता है ट्रिफल का मतलब क्या होता है छोटी छोटी गलती करना, या आपका कोई भी मान लो माइनर फॉल्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों सेम है, ठीक है, ये तीनों के तीनों सेम है। तो यहाँ पे क्राइम हो जाएगा सिंपल, क्योंकि इन तीनों का मतलब माइनर ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्राइम हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इनको देना चाहिए था, इनको यहाँ पे बिग क्राइम देना चाहिए था, ठीक है। इनको यहाँ पे बिग क्राइम उस हिसाब से देना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लमेट। अब प्लमेट का मतलब क्या होता है, प्लमेट का मतलब पता आपका बहुत तेजी से क्या होना है रैपिड, आपका रैपिड कहीं से आपका डिक्लाइन हो जाना, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गिर जाना। कोई चीज़ कैसी होती है बहुत तेज़ी से गिर जाती है, उसको बोलते हैं प्लमेट बोलते हैं। देखो अच्छे वर्ड हैं आ सकते हैं, मैं आपसे वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको भी नए लग रहे होंगे लेकिन ये सब हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लमेट का मतलब होता है कोई चीज़ तेज़ी से गिर जाना, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ जल्दी, ठीक है। प्लमेट का मतलब गिर जाना तो क्या हो जाएगा आपका डिक्लाइन हो जाएगा। पहला वर्ड तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ड तो आपका डिक्लाइन हो जाएगा। दूसरा वर्ड आपका डिक्लाइन मतलब उस चीज़ को ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप हो गई वो चीज़ गिर गई है ना। तीसरा हो जाएगा प्लंज, आपने प्लंज पुल तो सुना ही होगा, वहीं से बना है प्लंज आपका, ठीक है। आपका फॉल हो जाना, फॉल है ना, फॉल हो जाना। तो ये सारे वर्ड इसके लिए आ जाएंगे, ये सारे आपका कोलैप्स हो जाना कोई बात, ठीक है। कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स का मतलब भी क्या होता है गिर जाना, कोलैप्स का मतलब भी होता है गिर जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लंज इसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं होगा रॉकेट, रॉकेट का मतलब रॉकेट जैसा बढ़ना, तेजी से बढ़ना होता है, रॉकेट का मतलब तेजी से बढ़ना होता है। सोर का मतलब भी क्या होता है ऊंचा उड़ना, जैसे कि इसका मतलब होता है सोर का मतलब क्लाइम करना। कहीं यही वर्ड आ गया तो, कहीं यही वर्ड भैया आ गया तो। और क्या हो सकता है आपका एसेंड, ASCEND वाला एसेंड मतलब चढ़ना है ना। और क्या हो सकता है आपका एसेंड, यही वाला चढ़ना होता है सोर का मतलब, ठीक है, याद रखोगे आप, ठीक है। चलो अब वर्ड आता है हैगल। हैगल
हैगल का मतलब भैया होता है मोल भाव करना। हिंदी में बोले तो आप सब लोग जाते हो दुकान पे, क्या करते हो भैया 50 की बताइए, भैया 45 से लो, ये करते हो ना, 45 की दे दो भैया, तो आप क्या करते हो मोल भाव करते हो। मोल भाव का मतलब क्या होता है, आप कहीं से क्या करते हो, आप क्या करते हो नेगोशिएशन करते हो, क्या करते हो आप वहाँ पे नेगोशिएट करते हो, नेगोशिएट करते हो, मोल भाव करते हो। एक वर्ड अच्छा सा आता था इसके लिए, रैंगल, ठीक है। रैंगल का मतलब भी क्या होता है, मोल भाव करना होता है। आप उनसे क्या करते हो, डील करते हो, डील, ठीक है। आप क्या करते हो, आप करते हो वारगेन करते हो, वारगेनिंग, है ना, आप बार्गेन करते हो। तो ये सारे वर्ड आपके आ जाएंगे। तो कंसीड का मतलब क्या होता है भैया, कंसीड का मतलब होता है कोई चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को आप एडमिट कर लेते हो, स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ को आप क्या करते हो, स्वीकार करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे ईल्ड का मतलब पीछे तो बता के आए थे ना, क्या होता है सरेंडर करना, क्या होता है सरेंडर करना। इसके लिए कौन सा वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, कैपी, याद आएगा ना, देखो याद दिला दूंगा, कैपिटुलेट होता है भैया, भूल गए क्या। अच्छा, एक्वीज का मतलब क्या होता है, किसी बात से आप एग्री जब हो जाते हो, जब आप किसी बात से एग्री हो जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वीज बोलते हैं। उसको आप क्या को कंसेंट, कंसेंट भी एक राय होती है, कंसेंट कर देते हो, कंप्लाई मतलब आप उस चीज़ को मान लेते हो, पालन करते हो, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बार्गेन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिवल्स। डिवल्स का मतलब क्या होता है, डिवल्स का मतलब किसी चीज़ को आप क्या करते हो, प्रकट करना। प्रकट करना मतलब उस चीज़ को आप क्या करते हो, रिवील कर देते हो, क्या करते हो आप उस चीज़ को रिवील करते हो। तो पहला तो क्या हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन आपका आ जाएगा रिवील। इसके लिए और वर्ड क्या होंगे, आप उस चीज़ को क्या करते हो, क्लोज कर देते हो भैया, डिस्क्लोज कर देते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को क्या करते हो, एक्सपोज कर देते हो, एक्सपोज, याद आएंगे ना सब। उस चीज़ को आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को और क्या कर देते हो, उस चीज़ को आप क्या करते हो, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करने का मतलब भी क्या होता है, शो कर देना, मैनिफेस्ट कर देना, ठीक है। मैनिफेस्ट का मतलब भी क्या होता है, शो कर देना, ठीक है। और क्या हो सकता है उसके लिए, और उसके लिए होता है आप उस चीज़ को कन्फेस कर देते हो, मतलब कन्फेस का मतलब होता है मान लेना, ठीक है। तो आप उस चीज़ को बता देते हो। तो डाइवल्स का मतलब होता है रिवील करना हो जाता है, ठीक है, रिवील करना हो जाएगा। यहाँ पे कंसील का मतलब छुपाना, छुपाने के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड आपका हाइड तो हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कंसील हो जाएगा। एक वर्ड आता है आपका क्लैंडस्टाइन, क्या वर्ड आएगा, क्लैंडस्टाइन आएगा। क्लैंडस्टाइन भी आपका क्या होता है, ये आपका सीक्रेट होता है, इसको याद रखोगे। यहीं से आपका एक अर्केन आएगा, अर्केन का मतलब भी सीक्रेट होता है। अर्केन का मतलब भी क्या होता है, अर्केन का मतलब भी आपका सीक्रेट होता है। वहीं पे सब आप पढ़ चुके हो अब, और मास्क आप पढ़ चुके हो, मास्क मतलब किसी से छुपाना हो जाएगा। एक बहुत अच्छा वर्ड बताऊँ इसके लिए, जो आर्मी वाले क्या लगाते हैं, पहनते हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्यू फ्लेज, ठीक है। कॉम्यूफ्लेज का मतलब अपने चेहरे को छुपाना होता है। यहाँ पे आपका याद रखना डिसगाइज भी होता है, डिसगाइज भी होता है छुपाना, ठीक है, डिसगाइज भी छुपाना होता है। तो यहाँ पे रिवील आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रासाइज करना, ऑस्ट्रासाइज करना मतलब उसको इसको वहाँ से कहीं से निकाल देना। इसका मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रासाइज करने का मतलब कहीं से निकाल देना। तो निकाल देने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, किसी को कहीं से निकाल देते हैं, मतलब एक वर्ड याद रखना एक्साइल, एक्साइल का मतलब भी होता है निकालना, ठीक है। और क्या होता है, एक वर्ड याद रखना शन, शन का मतलब होता है आपका अलग करना। इसका मतलब क्या होता है, शन का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। और क्या एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब भी क्या होता है, एक्सपेल का मतलब होता है निकालना, ठीक है, निकालना। आप किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हो, एक्सक्लूड करने का मतलब भी तो भैया निकालना होता है। आप उस चीज़ को आउटकास्ट कर देते हो, आउटकास्ट का मतलब भी निकालना होता है। वेलकम का मतलब तो स्वागत होता है, वेलकम करने का मतलब तो आपका क्या होगा, एक बहुत अच्छा वर्ड होता है हॉस्पी, क्या होता है हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल भी आपका वेलकम होता है, ठीक है। हॉस्पिटेबल भी आपका वेलकम होता है। एक्सेप्टिंग आपको सबको पता है, किसी चीज़ को अपनाना, ठीक है, ये आप सबको पता है। अच्छा, आपका इम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है भैया, भैया इम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपनाना ही होता है। इसका भी मतलब होता है अपनाना, अपनाना ही होता है। अगर हम बोलेंगे अपनाना, देख लेना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे तो किसी चीज़ को क्या करते हो आप, अडॉप्ट करना, ठीक है, अडॉप्टिंग हो जाएगा इसका, अडॉप्टिंग, ठीक है। यहाँ पे बैनिश, बैनिश का मतलब होता है, एक बैनिश आपका ये भी होता है, VANISH वाला वी, इसका मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर हो जाना। इसका मतलब भैया डिसअपियर हो जाएगा, याद रखोगे ना। ये वाला बैनिश, ये वाला बैनिश क्या होता है, निकाल देना। इस वाले बैनिश को क्या बोलते हैं, निकाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेरेंटोवी, पेरेंटोवी का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला, जो किसी चीज़ पे क्या करता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है मतलब हुक्म, हुक्म चलाने वाला, उसको बोलते हैं, ठीक है। जो कैसा होता है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा होता है डोमिनेटिंग, कैसे होता है, डोमिनेट तो लिख ही दिया। और कैसा हो जाएगा, इसका एक वर्ड होता है इम्पेरियस, बहुत अच्छा वर्ड होता है। वर्ड क्या होता है, इम्पेरियस का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा हुक्म चलाने वाला। इम्पेरियस का मतलब भी होता है थोड़ा सा हुक्म चलाने वाला। तो याद रखोगे ना, थोड़ा सा कैसा होता है, ये थोड़ा सा आपका अथॉरिटिव होता है, ठीक है। अथॉरिटिव का मतलब भी होता है अथॉरिटी जमाने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अथॉरिटेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, लिखा है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब जानते हो क्या होता है, एक आपकी रेगुलरिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब आपकी कंसिस्टेंसी होती है, क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सब सर्विएंट, सब सर्विएंट का मतलब होता है किसी की बात मानना, ठीक है। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ के आए थे, ओबीडिएंट होता है ना, वही इसका मतलब होता है। ओबीडिएंट होता है आपका डोसाइल, पीछे पढ़ा था, याद आएंगे ना आप तो सब। डोसाइल आएगा आपका, मीक याद आएगा आपको, ठीक है, आपको याद आएगा कंप्लाइंट याद आएगा, क्या याद आएगा आपको, याद आपको आएगा कंप्लाइंट याद आएगा, ठीक है, कंप्लाइंट याद आएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मोनोटोन, मोनोटोन का मतलब होता है आपका एक ही जो स्वर होता है, ठीक है, आपका एक ही स्वर में, ठीक है, सेम 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 वॉइस में, सेम वॉइस में, उसको बोलते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब याद रखना एक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अथॉरिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो,
ऑब्स्क्योर ये कैसा होता है, क्या मतलब होता है ऑब्स्क्योर का मतलब, देखो इसका मतलब होता है थोड़ा सा कैसा अनक्लियर, कैसा होता है अनक्लियर होता है, ये आपका कैसा होता है थोड़ा सा ब्लर टाइप में होता है, ब्लर, ये कैसा हो जाएगा आपका हेजी हो जाएगा, हेजी भैया, ये आपका हो जाएगा नेबुलस, क्या आपको ऐसे याद आएंगे, नेबुलस ये सब पढ़ चुके हैं, ये आपका हो जाएगा भैया एमबी, एमबी क्या हो जाएगा गुअस हो जाएगा, एमबी गुअस, ठीक है, एमबी गुअस का मतलब जो चीज़ कैसी अनक्लियर होती है, और कैसा हो जाएगा ये, और कैसा हो जाएगा आपका वेग हो जाएगा, वेग है ना, वेग हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओपेक हो जाएगा, ओपेक, ओपेक का मतलब भी क्या होता है जो चीज़ नहीं दिखती है, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट तो शो करना हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम, ल्यूसिड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ल्यूसिड हो जाएगा, एकदम आपका एक्सप्लीसिट हो जाएगा, एक्सप्लीसिट हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा एक्सप्लीसिट हो जाएगा एकदम, एकदम आपका हो जाएगा एविडेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा एविडेंट हो जाएगा, एकदम आपका ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस का मतलब भी होता है सेम, ठीक है, और आपका ल्यूसिड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है थोड़ा सा डाउटफुल होता है, जो डाउटफुल होगा मतलब वो कैसा होगा, जो डाउटफुल होगा भैया वो कैसा होगा, वो आपका अनक्लियर ही होगा, वो आपका अनक्लियर ही होगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट, बिविल्डर, बिविल्डर क्या मतलब होता है बिविल्डर का, उलझन भरा, ठीक है, ये भी कैसा होता है, ये भी आपका कैसा होता है भैया, ये भी आपका होता है परप्लेक्स होता है, बिविल्डर भी कैसा परप्लेक्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही होता है, एक वर्ड आता है बेफल, बेफल का मतलब होता है चकरा देना किसी को, बेफल का मतलब क्या होता है चकरा देना, ठीक है, एकदम किसी को चकरा देना, तो बिविल्डर का मतलब क्या होता है उलझन में डालना होता है, ठीक है, उलझन में डालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परप्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा परप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपका क्लैरिफाई आपको हम पीछे बता के आए हैं, ठीक है, इनलाइटन का मतलब क्या होता है किसी को ज्ञान देना, ठीक है, किसी को क्या कहते हैं एजुकेट, एजुकेट करना हो जाएगा, इडीफाई का मतलब क्या होता है किसी को शिक्षित करना, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्ट, ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बिविल्डर का मतलब थोड़ा सा उलझन भरा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, एक वर्ड और भी होता है मुझे याद आया कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब भी होता है आपका कहीं ना कहीं उलझन में, थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का, कैसा कंफ्यूज टाइप का, ठीक है, चलो नेक्स्ट, देखो अभी ये पीछे पढ़ा के आते हैं, पढ़ाने की जरूरत है इसको नहीं है, इसलिए रिलेट करना इंपॉर्टेंट होता है, परस्पिक्यूअस, और मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने पीछे एक वर्ड और बताया था, क्या था वो परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस पढ़ाया था, इसका मतलब क्या था एकदम क्लियर था, लेकिन परस्पिकुअस सॉरी 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 परस्पिकेशियस जो था ये कैसा था, ये आपका एकदम कैसा था इनसाइटफुल था, कैसा था इनसाइटफुल था, इनसाइटफुल भैया कैसा था आपका इनसाइट, इनसाइटफुल था, ठीक है, इनसाइटफुल, यहाँ पे आपका क्या होगा परस्पिकुअस कैसा था एकदम भैया आपका क्लियर था, क्लियर एकदम कैसा था क्लियर, और इसके लिए बताऊं, और इसके लिए ल्यूसिड नहीं पढ़ा था अभी पीछे पढ़ के आया ल्यूसिड, ये इसका यही तो होगा ना, और क्या हो जाएगा बताओ, और क्या हो जाएगा इसके लिए एकदम आपका एक वर्ड होता है आपका कोवेंट, ठीक है, HERENT कोवेंट भी आपका क्लियर होता है, जो समझ में आ जाए, जो आपके समझ में आ जाए, जो आपके समझ में आ जाए, मतलब कैसा हो अंडर स्टूड हो, वो अंडर स्टूड हो, ठीक है, तो वेग का मतलब एम्बिगुअस का मतलब इसको तीनों तो पढ़ के आया, इसका मतलब कैसा होता है एनक्लेव होता है, इन तीनों का मतलब अभी तो पढ़ के आया कैसा होता है एनक्लेव होता है, ठीक है, चलो स्टील्थी, अब देखो आपने सुना होगा ना जो हमारे क्या बनते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वो कैसे होते हैं स्टील्थी होते हैं, स्टील्थी का मतलब जो रडार में ना पकड़ पाए, रडार में ना पाए, तो स्टील्थी का मतलब क्या हो जाएगा ना पकड़ पाए तो आपका हिडन हो जाएगा, क्या आपका हिडन हो जाएगा, हिडन हो जाएगा ना भैया, तो यहाँ पे हिडन के लिए एक अच्छा वर्ड होता है स्नीकी, स्नीकी का मतलब भी आपका सेम होता है, स्नीकी का मतलब भी सेम होता है, छुपा हुआ वर्ड आता है कोवर्ड जो पीछे छूट गया था, ठीक है, कोवर्ड हम लोगों ने पीछे छूट गया था, कोवर्ड का मतलब भी यही होता है, ठीक है, कोवर्ड का मतलब भी यही होता है, एक अच्छा वर्ड बताऊँ इसके लिए, क्या इस बात पे आप मुझे दिल दोगे अगर मैं ये आपको वर्ड बताऊंगा, क्या होता है आपका एक होता है सर, क्या होता है आपका सर रेप्टिशियस, सर रेप्टिशियस होता है, सर रेप्टिशियस का मतलब भी क्या होता है आपका हिडन होता है, मैं आपको सही सही लिख दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे सही SURREPTITIOUS, ठीक है, सेरिपिटिशियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है हिडन, ये वर्ड आ सकता है ध्यान रखना, ये इसका मतलब होता है हिडन, मैं वापस से बोल रहा हूँ ये वर्ड आ सकता है, ठीक है, तो वो वर्ड होता है ओपन, वो वर्ड कैसा ओपन होता है, फर्टिव का मतलब क्या होता है, फर्टिव का मतलब भी क्या होता है आपका सीक्रेट ही होता है, फर्टिव का मतलब भी क्या होता है, फर्टिव का मतलब भी सीक्रेट ही होता है, ठीक है, फर्टिव का मतलब भी क्या होता है आपका सीक्रेट ही होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्टिव, ब्लैटेंट क्या हो जाएगा जो मुंह पे बोल देता है, जो एकदम मुंह पे बोल देता है खुल्लम खुल्ला, ठीक है, उसको बोलते हैं, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड आएगा क्लियर के लिए, मैं आपको एक अच्छा वर्ड लिखवाऊँ क्लियर के लिए, एक वर्ड आता है आपका क्या, एक वर्ड आता है आपका कॉन्स्पिक्यूअस, क्या आता है आपका कॉन्स्पिक्यूअस, छोड़ूंगा कुछ नहीं, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, ठीक है, क्लियर के लिए यहीं पे ये वर्ड लिखा था, ठीक है, ये लिखा हुआ था, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, चलो नेक्स्ट, कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब क्या होता है जो चीज़ें कैसी होती हैं, जो चीज़ें मान लो आपकी आदत में होती हैं, ये चीज़ें आपको कस्टम पड़ा होगा ना, कस्टम मतलब जो चीज़ें आपकी आदत में होती हैं, जो चीज़ में आप कैसे होते हो, जिस चीज़ के आप यूजुअल होते हो, ठीक है, कैसे हो जाओगे आप इस चीज़ के, आप कैसे हो जाओगे यूजुअल हो जाओगे, ठीक है, यूजुअल हो जाओगे आप कैसे हो जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है, हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, जो चीज़ आपकी कैसी होती है रूटीन वाली होती है, ठीक है, रूटीन वाली होती हैं, और आपकी कैसी होती है रेगुलर होती हैं, रेगुलर हो जाएंगी, उनको बोलते हैं, ठीक है, तो अनयूजुअल तो होगा नहीं यहाँ पे, अच्छा एनोमोलस का मतलब क्या होता है, एनोमोलस का मतलब होता है जो एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं आपकी एबनॉर्मल,
एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं भैया, जो आपकी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, जो आपकी एक वर्ड अच्छा वर्ड आता है वो वर्ड क्या था आपका अटाइपिकल। क्या वर्ड है वो, अटाइपिकल का मतलब ये होता है जो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है वो। अटाइपिकल का मतलब कैसा होता है, जो इरेगुलर होता है, ठीक है, जो कैसा होता है थोड़ा सा पेक्यूलियर होता है, पेक्यूलियर, ठीक है, याद रखोगे आप इन वर्ड को, ठीक है। तो उसके बाद में एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिक का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, कैसा होता है, अजीब सा, स्ट्रेंज हो जाएगा आपका, आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा आपका बताओ, स्ट्रेंज हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा, ऑड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्ड आता है विजारे, ठीक है, विजारे का मतलब यही होता है, विजारे का मतलब यही होता है, पीछे पेकुलियर भी यही होता है, ठीक है, पेकुलियर भी यही होता है। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड इसके लिए अच्छा सा आता था, वो वर्ड होता था आपका क्विर्की, क्या होता है, QUIRKY, ठीक है, क्विर्की का मतलब ये होता है थोड़ा सा बियर्ड टाइप में, हाँ बियर्ड, ठीक है, कैसा हो जाएगा, बियर्ड हो जाएगा, ठीक है, बियर्ड टाइप में। तो बियर्ड कैसा होता है, थोड़ा सा अजीब टाइप में होता है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड होता है ग्रोटेस्क, क्या याद रखो, ग्रोटेस्क, ठीक है, SQUE। ग्रोटेस्क का मतलब ये होता है अजीब सा, कैसा होता है, अजीब सा होता है एकदम, ठीक है, अजीब सा। तो याद रखोगे इस वर्ड को, मार्क करके जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो आप, वही चीज़ है ना, पीछे देखो वही आ गया ना, आगे बिजारे अब लगाओगे ना, और देखो देखो ऑप्शन में भी देख लो, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, बिजारे ही आया है, इसका ही मतलब क्या होता है, अजीब, पीछे पढ़ के आए थे। और ऑप्शन में भी हमने आपको ये मार्क किया था, ग्रोटेस्क आता है, ठीक है। ऑर्डिनरी कैसा होता है, एकदम सिंपल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक्सपेक्टेड आपका कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा होपफुल हो जाएगा, होपफुल, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है भैया, कन्वेंशनल आप जानते हो जो पारंपरिक होता है, जो आपका कैसा हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिशनल। आपने इसके लिए एक वर्ड पढ़ा होगा अच्छा सा, वो क्या था, ऑर्थोडॉक्स था, क्या था, ऑर्थोडॉक्स था, वर्ड क्या था आपको, ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है, याद रखोगे इन सब वर्ड को। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेनुअस कैसा होता है भैया, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, इसके लिए एक वर्ड आएगा आपका क्या, इसके लिए एक वर्ड आएगा जो चीज़ें कैसी होती हैं, टफ होती हैं, टफ होती हैं, मतलब अब मैं बताऊँ आपको कैसी होती हैं, लेबोरियस वाली भी कठिन होती है ना, लेबोरियस भी कैसा होता है, मेहनती, कठिन होता है, ठीक है। आपका रिगोरियस वर्ड आएगा, ठीक है, क्या वर्ड आएगा आपका, रिगोरस आएगा, ठीक है। रिगोरस का मतलब भी क्या होता है, कठिन होती है, ठीक है। आपका एक वर्ड होता है ग्रूलिंग, क्या वर्ड होता है आपका, GRUELING, ठीक है। ग्रूलिंग का मतलब होता है जो थकता नहीं है, जो थकता नहीं है, ठीक है, जल्दी थकता नहीं, उसको बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका ऑनेरस, ऑनेरस का मतलब भी क्या होता है, कठिन, ऑनेरस का मतलब भी होता है कठिन। तो ये सारे वर्ड आप याद रखोगे ना, ऑनेरस, ग्रूलिंग, लेबोरियस, रिगोरियस, टफ, ये सब याद रखो। स्ट्रेनुअस का मतलब एफर्टलेस, एफर्टलेस तो नहीं हो सकता भैया, एफर्टलेस तो कोई चीज़ आपकी ईजी हो जाएगी, ईजी है ना। इंडोलेंट आपका आलसी होता है, लेजी होता है, लेजी आ गया तो मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूँ, क्या आप रिलेट कर पाओगे मेरे साथ, क्या आप रिलेट कर पाओगे, आपका क्या होता है, स्लगिश याद कर पाओगे, स्लगिश, आप यहाँ पे लेथार्जिक याद कर पाओगे, लेथार्जिक, है ना, लेथार्जिक याद कर पाओगे, यहाँ पे आप लैंग्विड याद कर पाओगे, लैंग्विड, यहाँ पे लैंग्विड याद कर पाओगे, लेजी से आप यहाँ पे लैंग्विड याद कर पाओगे, यहाँ पे आप आइडल याद कर पाओगे, आइडल, आइडल, यहाँ पे आप इनएक्टिव याद कर पाओगे, इनएक्टिव होगा वो, कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा भैया, इनएक्टिव हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड यहाँ से आप याद रखोगे। स्लोथ, स्लोथ का मतलब भी क्या होता है, आलसी होता है, स्लोथ का मतलब भी क्या होता है आपका, आलसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैसाइल कैसा होता है, फैसाइल आपका इजी होता है, ध्यान रखना, फैसाइल का मतलब क्या होता है, इजी, एकदम आसान, ठीक है, एकदम कैसा होता है, स्मूथ, कैसा होता है, एकदम स्मूथ, आसान, इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्स क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो फैसाइल आ गया, फैसाइल आ गया, क्या होता है फैसाइल, क्या आपका एडवर्स कठिन होगा, क्या आपका कठिन होगा, नहीं होगा, रिगोरियस कठिन होगा, नहीं होगा। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है, ये डीप होता है। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब आपका डीप होता है, डीप, ठीक है, गहरा, ठीक है, आपका डीप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सुपरफिलियस, सॉरी सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर तरीके से होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं शैलो, शैलो बोल सकते हैं इसको, ऊपर ऊपर तरीके से होता है। और इसके लिए एक वर्ड आता था, वो वर्ड क्या था, पी से एक वर्ड था, दिमाग में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको बता दूंगा, आगे आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। आपको आता है तो प्लीज़ बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेरिलस कैसा होता है आपका, पेरिलस होता है डेंजर, ठीक है, पेरिलस कैसा होता है आपका, डेंजर, ये आपका होता है डेंजर वाला, ठीक है, डेंजर वाला होता है। तो कैसा हो जाएगा, पेरिलस आपका डेंजर हो जाएगा, आपका कैसा हो जाएगा, हजार्डस हो जाएगा, ठीक है, हजार्डस हो जाएगा, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ये प्रिकेरियस, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक बढ़िया वर्ड सुना होगा, प्रिकेरियस, ठीक है, प्रिकेरियस का मतलब भी खतरे से भरा होता है, खतरे से भरा होता है, ठीक है, याद रखोगे, थोड़ा सा रिस्की टाइप में होता है, रिस्की, है ना, रिस्की टाइप में। तो सेफ होगा, सिक्योर होगा, क्या बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन का मतलब होता है जो आपका हार्मलेस होता है, जो इंसान काइंड होता है। और काइंड इंसान कैसा होता है, काइंड इंसान आपका हार्मलेस होता है। हजार्डस आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, हजार्डस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो बस 50 पे आने वाले हैं, ठीक है। स्पीवियस, स्पीवियस कैसा होता है भैया, नकली होता है, नकली, स्पीवियस कैसा होता है, नकली होता है। नकली के सेंस में क्या होगा, सबसे पहला वर्ड आपका VOGUS, बोगस होता है, नकली, नकली कैसा होता है, बोगस होता है, आपका फेक हो जाएगा, फेक, है ना। और कैसा हो जाएगा, आपका एक बहुत अच्छा वर्ड आता है काउंटर, काउंटर फीट का मतलब भी आपका नकली होता है, काउंटर फीट का मतलब भी आपका नकली होता है आपका। और क्या हो जाएगा आपका, आर्टिफिशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड होता है फॉर्जरी,
फौजवी का मतलब भी क्या होता है, ये आपका नकली जाली जो होता है ना, फौजी का मतलब होता है जाली जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। आपका एक वर्ड होता है फिक्सिशियस, फिक्सिशियस का मतलब भी होता है नकली, मतलब इमेजनरी टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे बोगस क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेन्युइन तो सबको पता है, जेन्युइन तो होता है ऑथेंटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, ऑथेंटिक। जेन्युइन तो आपका ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है, जेन्युइन तो आपका ऑथेंटिक हो जाएगा, आपका रियल हो जाएगा आपका, ठीक है, रियल हो जाएगा। बेवैसी सबका सच्चाई होती है, ये क्या होता है आपका ट्रुथ होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका ट्रुथ होता है। ऑथेंटिक आपका जेन्युइन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोगस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, फॉरफीट का मतलब क्या होता है, फॉरफीट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप खो देना, लॉस कर देना, या किसी चीज़ को आप सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सरेंडर कर देने के सेंस में आएगा फॉरफीट। किस सेंस में आएगा आपका, सरेंडर करने के सेंस में। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या हम लोगों ने वेलिंक्विश पढ़ा था, क्या हम लोगों ने वेलिंक्विश पढ़ा था, YIELD यील्ड पढ़ा था, YIELD यील्ड पढ़ा था, क्या हम लोगों ने कैपिटुलेट पढ़ा था, क्या अब तो याद आएंगे ना भैया, और कैसे पढ़ाया जाएगा आपको, अब तो कैपिटुलेट आपको याद आएगा ना, आपने कैपिटुलेट याद आएगा ना आपको, सरेंडर करने के। तो रिटेन तो बचा के रखना, मतलब कैसा हो जाएगा, उस चीज़ को आप प्रिजर्व करके रखते हो, क्लेम आप उस चीज़ पे दावा करते हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका, एक्वायर करना भी नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, सरेंडर करना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 50, बेस्टो क्या मतलब होता है, बेस्टो का, बेस्टो का मतलब होता है, मतलब आप जैसे कि भी कोई गिफ्ट वगैरह देते हो, किसी चीज़ को कोई देते हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्टो का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को देना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि आप बोल सकते हो ग्रांट, ग्रांट, ग्रांट मतलब किसी को देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, गिव। वैसे आपका अवार्ड देना जैसे होता है ना, इस टाइप में आपका इसका यूज़ होता है, अवार्ड देना, ठीक है, उस चीज़ को प्रेजेंट करना, डोनेट करना, ठीक है, डोनेट करने के सेंस में आ जाएगा। तो कन्फर्म का मतलब भी क्या होता है, देना। विद होल्ड का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को होता है रोकना, अपने पास में रोकना, होल्ड करके रखना, ठीक है। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, डिप्राइव होता है किसी चीज़ को वंचित करना, किसी चीज़ से आप कहते हो डिप्राइव करते हो, मतलब उस चीज़ को आप वहाँ से क्या करते हो, वंचित करते हो, मतलब मिसलीड कर देना, क्या हो जाएगा, मिसलीड करना हो जाएगा, ठीक है। रिटेन का मतलब प्रिजर्व करके रखना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, कन्फर्म इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ये थे अपने भैया 50 क्वेश्चन। तो बताना आपके आउट ऑफ 50 कितने आए हैं, बताना भैया आपके आउट ऑफ 50 कितने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो बात क्या है कि आपको एक मैराथन चाहिए, क्या आपको एक मैराथन चाहिए इंग्लिश की, जिसमें आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हों, वो केवल एक क्लास हो, वो केवल एक क्लास हो, और इस एक क्लास में सब कुछ हो। तो अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए, अच्छे रिस्पॉन्स आए, तो बस मैं आपको ये क्लास दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना, और अब तक तो आपका दिल अभी आपका आ जाना चाहिए, मज़ा आ रहा है ना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, टाइम देखो भाई, मेहनत लगती है यार, इन सब चीज़ों को करने में मेहनत लगती है, बट कोई नहीं, हमें तो एफकेट एग्जाम फंसाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अब सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप कैप्चर कर लेते हो ना, कैप्चर कर लेना मतलब उस चीज़ को आप जब्त कर लेना, तो उसको चीज़ को आप क्या करते हो, सीज करते हो, ठीक है। सीज करना उस चीज़ को, उसको बोलते हैं जब्त कर लेना, ठीक है। आप उस चीज़ को क्या करते हो, इम्पाउंड करते हो, ठीक है। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। इम्पाउंड का मतलब भी होता है जब्त कर लेना, ठीक है। एक वर्ड अच्छा आ सकता है आपसे, एनेक्स आ सकता है, एनेक्स का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा, विलंकिस का मतलब त्यागना होता है, बेस्टो का मतलब देना होता है, सीज इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब क्या होता है पता, फॉर्ज का मतलब होता है कोई भी आप झूठी मूठी नकली क्या बनाते हो, कहानी बनाते हो, नकली बात बनाते हो, उसको बोलते हैं। जो एक आपने इसके लिए वर्ड बना, फैब्रिकेट होता है, ठीक है। फैब्रिकेट का मतलब भी क्या होता है भैया, सेम होता है, मतलब आप कोई भी चीज़ में अपने मन से बनाते हो उसको बोलते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को नकली बनाते हो, उसके लिए आपका वर्ड आता है कनकक्ट, क्या आता है, कनकक्ट आता है, ठीक है। कनकक्ट का मतलब क्या होता है, कनकक्ट का मतलब होता है नकली कहानियाँ बनाना, ठीक है। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हो, डिमोलिश का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, और यहाँ पे रूइन लिखा है, ठीक है। रूइन का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। उस चीज़ को आप क्या करते हो, ऑब्ली ट्रेड भी कर देते हो, ऑब्ली क्या करते हो, ऑब्ली ट्रेड का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, या आपका होता है आप किसी चीज़ को रूट आउट कर देते हो ना, रूट आउट का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। या आप करते हो किसी को डिवास्टेट कर देते हो, डिवास्टेट का मतलब भी क्या होता है, डिवास्टेट, ठीक है। डिवास्टेट का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को आप कहते हो इफेस, इफेस का मतलब होता है जड़ से मिटा देना, ठीक है। इफेस का मतलब होता है जड़ से हटा देना, उस चीज़ को इम्पेयर कर देना, इम्पेयर का मतलब होता है खराब कर देना। तो यहाँ पे ये वर्ड आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो, ऑब्लिट्रेट पीछे पढ़ के अभी पता है ना, ऑब्लिट्रेट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को हटा देना, रूट आउट करना मतलब उस चीज़ को नष्ट कर देना, रूट आउट कर देना मतलब उस चीज़ को क्या करना, डिवास्टेट करना, पीछे पढ़ा था ना, याद आएगा ना। डिवास्टेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जड़ से हटा देना। एक वर्ड आपका यहाँ से आएगा, अच्छा वो आएगा वर्ड के एनिहिलेट आएगा, एनिहिलेट आएगा, एनिहिलेट का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को जड़ से हटा देना, ठीक है। एक अच्छा वर्ड आएगा आपका एक्सटिरपेट आएगा, मैं आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। एक्सटिरपेट आएगा, एक किसी चीज़ को आप इलिमिनेट करते हो, इलिमिनेट आ जाएगा, इलिमिनेट करना, ठीक है। किसी चीज़ को आप वाइप आउट करते हो, ठीक है। वाइप आउट का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। और क्या आ सकता है आपका, और एक वर्ड आएगा आपका एक्सपंज करना आ सकता है, एक्सपंज करने का मतलब भी होता है मिटाना, ठीक है। एबॉलिश करना आपने पीछे पढ़ा था, एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है, हटाना उस चीज़ को, ठीक है। एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रिजर्व करके रखना नहीं होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब उस चीज़ को बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्ड करना, ठीक है, बिल्ड करना। यहाँ पे इंस्टिगेट मतलब किसी को भड़काना, कि आपको याद नहीं आएगा, प्रोवोक कि आपको याद नहीं आएगा, यहाँ पे इंसाइट याद नहीं आएगा, इंसाइट क्या आपको यहाँ पे याद नहीं आएगा, क्या यहाँ पे इंस्टिगेट याद नहीं आएगा, इंस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट तो लिखा हुआ है, आपको याद आएगा यहाँ पे एजिटेट याद आएगा, एजिटेट, ठीक है, एजिटेट याद आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इवेडिकेट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी का आप जब विरोध करते हो, किसी चीज़ में आप आपत्ति दिखाते हो, उस चीज़ का आप अपोज करते हो। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का अपोज करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप किसी चीज़ को अपोज करते हो, मतलब उस चीज़ में आप क्या करते हो, उस चीज़ को रिब्यूक भी कर सकते हो, रिब्यूक भी कर सकते हो, ठीक है। उस चीज़ में आप आर्ग्यू भी कर सकते हो, आर्ग्यू हो जाएगा, ठीक है, आर्ग्यू हो सकता है, ठीक है। ये सारे वर्ड हो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का अपोज करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप भैया अप्रूव करना होगा, नहीं होगा, एग्री करना होगा, नहीं होगा। आपका एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज का मतलब भी होता है, यही तो होता है मान लेना, पीछे पड़ गया तो ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट एक अच्छा वर्ड है, इसका भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अपोज करना। याद रखोगे ना, ये वर्ड अच्छा है, अपोस्टुलेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है किसी से सहमत हो जाना, किसी से सहमत हो जाना मतलब असेंट, 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 असेंट का मतलब क्या होता है, सहमत लेना, ठीक है, सहमति लेना है, ठीक है, किसी से एग्री हो जाना, ठीक है। पीछे हम क्या पढ़ के आए थे, कंसेंट पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे पीछे, कंसेंट पीछे पढ़ के आए थे। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है आपका एसिड, क्या वर्ड होता है, एसिड का मतलब भी क्या होता है, किसी से राय वगैरह लेना, ठीक है। और क्या हो सकता है, और होता है क्या, एक वर्ड होता है आपका कॉइंसाइड, ठीक है, कॉइंसाइड होता है, ठीक है, कॉइंसाइड, ठीक है। ये आपका सारे वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिसेंट तो मतलब नहीं होता, डिसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप क्या करते हो, डिसएग्री करते हो, डिसएग्री कर देते हो, उसका मतलब डिसेंट होता है। डिस्प्यूट का मतलब आपका क्या होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई आपका क्या होता है, कॉन्टेस्ट हो जाएगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो डिम्यूर का मतलब इसमें ई नहीं है, तो ये कौन सा है आपका, ये डाउट वाला है, ये डाउटफुल वाला है। यहीं पे आपका होता है DEMURE, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है, आरी वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा असेंट, यहाँ पे असेंट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे आगा आपका पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, जो पक्षपाती होता है। कैसा पक्षपाती, मतलब क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट कर देगा। थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ये आपका एक बहुत अच्छा वर्ड आता है प्रिजुडाइज। क्या होता है आपका, प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब ये होता है पक्षपात करने वाला, ठीक है। कैसा होता है, ये पार्शियल, ये सारे वर्ड आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे वर्ड आपके आ सकते हैं, ठीक है। आपका अनफेयर हो जाएगा, अनफेयर मतलब एक ही तरीके का पक्षपात करेगा तो अनफेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कैसे निष्पक्ष होती है, मतलब कैसे आपकी न्यूट्रल बोल सकते हो, न्यूट्रल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका डिटेस्ट का मतलब तो होता है अलग हो जाना, मतलब ठीक है, इस चीज़ से किसी से अलग हो जाना, मतलब अलूफ हो जाना। अलूफ का मतलब होता है अलग हो जाना, पीछे पढ़ा था हमने। शन का मतलब भी होता है अलग होना। तो वाइस्ट का मतलब भी होता है पक्षपात करना, ठीक है। इम्पार्शियल नहीं होगा, पार्शियल होता तो हो जाता है, इम्पार्शियल का मतलब होता है, इम्पार्शियल जैसे आप बोल सकते हो जो निष्पक्ष चीज़ें होती हैं, जो कैसी चीज़ें होती हैं आपका, फेयर चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनफीबल। इनफीबल का मतलब होता है किसी को कमजोर करना, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है इनर। इनर क्या आता है, इनर वेट आता है। क्या वर्ड आता है, इनर वेट। इनर वेट का मतलब भी किसी को कमजोर करना। एक वर्ड आएगा आपका डेबिलिटेट। क्या आएगा वर्ड, डेबिलिटेट का मतलब भी किसी को कमजोर कर देना। एक वर्ड आएगा क्रिपल। क्रिपल का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कमजोर कर देना। सब आपको वर्ड ऐसे अब याद आने चाहिए, ठीक है, बहुत कमजोर करने के लिए, वीक करना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, एक आता है फेल। फेल का मतलब भी होता है किसी को वीक कर देना। फेल का मतलब क्या होता है, किसी को वीक कर देना। और क्या होता है, एक वर्ड आता है फीबल, इससे निकाल देना। फीबल का मतलब भी कमजोर करना होता है, ठीक है। फीबल का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को कमजोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनवाइग्रेट। इनवाइग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, इनवाइग्रेट का मतलब होता है ऊर्जावान बनाना, मतलब एनर्जी वाला होता है, ठीक है। ये तो आपका एनर्जी वाला होता है। रोबस्ट मतलब किसी को और मजबूत बनाना, मतलब और किसी को फॉस्टर करना। फॉस्टर करने का मतलब होता है उस चीज़ को और मजबूत बनाना। और मजबूत बनाने के सेंस में हो गया स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और उस चीज़ को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। पोटेंट क्या होता है भैया, पोटेंट शक्तिशाली होता है। ये आपका होता है पावरफुल होता है। कैसा पावरफुल हो जाएगा, डेबिलिटेट पढ़ाया ना, डेबिलिटेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है आपको, अब तो जल्दी जल्दी हो गया ना। रोबस्ट पीछे पढ़ाता ना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, किसी चीज़ को भैया आप स्ट्रॉन्ग करते हो। क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप रोबस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब भी क्या होता है, मजबूत बना। फ्रेजाइल के साथ नाजुक होता है, इसका डेलिकेट होता है, ठीक है, इनफीबल होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका विटल होता है। कैसा होता है, विटल होता है, ठीक है। विटल का मतलब भी कैसा होता है, विटल का मतलब भी आपका नाजुक होता है। विटल का मतलब भी आपका नाजुक होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ये। हर्ष का मतलब क्या होता है, ये आपका शांत होता है। आपने सुना होगा शांति, शांत से रिलेटेड होता है हर्ष का मतलब। अब बोलते हैं ना हर्ष, हर्ष का मतलब शांत से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेमर का मतलब हम सबको पता है। अब बताओ कोई नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को भैया कोमोशन याद नहीं आएगा क्या, कोमोशन। किसी को क्या पेंडेमोनियम याद नहीं आएगा, पेंडेमोनियम, ठीक है। क्या आपको ट्यूम्यूल्ट याद नहीं आएगा, ट्यूम्यूल्ट। क्या आपको टर्मोइल याद नहीं आएगा, टर्मोइल। याद आ रहे ना, सच में अगर आपने पहली बार भी पढ़ा है ना आज, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको मैंने क्लास में याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, साइलेंस, इसका आंसर हो जाएगा। बस्टल का मतलब होता है चहल पहल, ठीक है। बस्टल का मतलब ही आपका होता है चहल पहल, थोड़ा सा रस टाइप में होना, ठीक है, रस होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका साइलेंस, ठीक है। चलो, एंटीडिल्यूवियन, अच्छा वर्ड है। एंटीडिल्यूवियन का मतलब क्या होता है, एंटीडिल्यूवियन का मतलब होता है बहुत पुराना, प्राचीन टाइप में जो होता है ना, उसको बोलते हैं। जो कैसा होता है आपका आर्केइक होता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कैसा हो जाएगा आपका आउट आपका कैसा हो जाएगा, डेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब भी क्या होता है, पुराना होता है। ऑब्सोलीट का मतलब भी क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है। कोई चीज़ कैसी हो जाएगी, एंटिक चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आपकी कैसी हो जाएंगी, एंटिक चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न कैसा हो जाएगा, मॉडर्न तो आपका न्यू हो जाएगा, ठीक है। आपका इनोवेटिव, इनोवेटिव तो बिल्कुल अलग हो गया। इनोवेटिव तो आपका करंट टाइम पे हो गया। जो कैसा होगा, करंट टाइम पे हो गया। आपका कंटेम्प्रेरी मतलब जो समय के साथ चलती हैं, जो समय के साथ चलती हैं, उसको बोलते हैं जो प्रेजेंट है। कैसे होता है, प्रेजेंट
प्रेजेंट आपका क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीक्लेमेंट मतलब कैसा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ठीक है। चलो, रिस्प्लेंडेंट का मतलब पता क्या होता है, जो एकदम चमकदार होता है, जो थोड़ा सा कैसा होता है, ब्राइट होता है, कैसा हो जाएगा आपका, ब्राइट हो जाएगा। रिस्प्लेंडेंट का मतलब जो चमकदार होता है, ब्राइट होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, वो चीज़ थोड़ी सी रेडियंट हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, रेडियंट हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, रेडियंट हो जाएगी आपकी। और कैसी हो जाएगी, एक वर्ड आता है आपका, एक आता है वर्ड आपका डेजलिंग, वर्ड आपका आता है डेजलिंग हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ भी है, डेजलिंग भी आता है आपका, ठीक है। और कैसी हो जाएगी, वो आपकी चीज़ें कैसी, ग्लोरियस हो जाएगी, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब भी होता है भव्य सा, तो यहाँ पे डेजलिंग हो जाएगा। अच्छा, ड्रैप का मतलब पता है क्या होता है, ड्रैप का मतलब होता है थोड़ा सा फीका सा, थोड़ा सा फेड टाइप में, ठीक है। फेड टाइप में मतलब थोड़ा सा फीका टाइप में, ठीक है। तो और आपका यहाँ पे टार्निश, टार्निश का मतलब पता क्या होता है, किसी को बदनाम कर देना, किसी को चीज़ को पॉल्यूट कर देना, किसी की इमेज को क्या करना, पॉल्यूट कर देना, किसी की इमेज को पॉल्यूट कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिस पे दाग लगा देना, स्टेन लगा देना, ठीक है। स्टेन लगा देना उस पर, ऐसे बोलते हैं। डैमेज कर देना, किसी की रिस्पेक्ट को आप क्या करते हो, डैमेज कर देना, ठीक है। डैमेज कर देना उसको बोलते हैं, ठीक है। डल आप सबको पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेजलिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, सकर, सकर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी को हेल्प देते हो, किसी की आप एड पढ़ाते ना, पीछे एड, किसी को आप सपोर्ट करते हो, किसी को आप सपोर्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सकर, मतलब हेल्प देना। तो यहाँ पे क्या, हिंड्रेंस तो बाधा होता है, पीछे पढ़ के आए थे ना, आपने पढ़ा था, यहाँ पे हर्डल पढ़ा था ना, वहाँ पे आपने इम्पीड पढ़ा था ना, आप तो याद आएगा ना, इम्पीड पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा था ना आपने। इंजरी तो एक अलग ही हो जाएगा। इंजरी का मतलब होता है चोट लग जाना, मतलब क्या होता है, डैमेज हो जाना, क्या होता है, डैमेज हो जाना। तो भैया असिस्टेंस का मतलब ये क्या होता है, किसी को हेल्प देना, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को हेल्प देना। मेरी स्पीड थोड़ी तेज चल रही है ताकि आपका ये जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे, ठीक है, क्योंकि मैं रिवाइज करना है, ठीक है। अब डिस्टर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या होता है, पहचानना, क्या होता है, किसी चीज़ को पहचानना होता है। डिस्टर्न का मतलब आप उस चीज़ को क्या करते हो, उस चीज़ को आप परसीव करते हो, ठीक है। क्या करते हो, उस चीज़ को आप परसीव करते हो, मतलब उस चीज़ को पहचानना होता है, ठीक है। उस चीज़ को क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना होता है, ठीक है। उस चीज़ को आप डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्ट का मतलब भी क्या होता है, पहचानना होता है, ठीक है। डिटेक्ट का मतलब भी आप उस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, नोटिस का मतलब पहचानना। तो कंफ्यूज तो होगा नहीं, कंफ्यूज के लिए कितना अच्छा वर्ड पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था पीछे, हमने क्या पढ़ा था, कंफ्यूज के लिए क्या पढ़ा था हमने, क्वेंडवी पढ़ा था, है ना। क्वेंडवी तो नहीं भूलोगे आप, क्या आप कोनंड्रम भूल जाओगे, DRUM, कन्वर्टम भूल जाओगे क्या। अच्छा, मिस इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज़ की गलत व्याख्या करना, किसी को गलत समझना, उस चीज़ को आप मिस रीड करते हो। मिस रीड करना मतलब उस चीज़ को गलत समझते हो, ठीक है। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को इग्नोर करते हो, मतलब आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हो, उस चीज़ को आप क्या करोगे, ओवर लुक करोगे, क्या करोगे, ओवर लुक करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ को परसीव करना, डिस्टर्न करना मतलब पहचानना होता है, ठीक है। चलो, रूमिनेट का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को गहराई से सोचना, किसी चीज़ को डीप, क्या होती है, डीप आपकी भैया थिंकिंग होती है, क्या होती है, डीप थिंकिंग होती है, ठीक है। डीप थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या आएगा सोचने के लिए, पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। आपका वर्ड आता है कॉन्टेम, कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी क्या होता है, सोचना। एक वर्ड आता है म्यूज, म्यूज के साथ प्रीपोजिशन आती है कि ऊबर, इसका भी मतलब होता है सोचना, ठीक है। एक आपका वर्ड आता है मल, कुछ भी आ सकता है भैया, मल का मतलब भी क्या होता है, सोचना होता है। और क्या हो सकता है बताओ, और एक वर्ड होता है व्यूड, व्यूड का मतलब भी क्या होता है, सोचना ही होता है। एक आपका पीछे पड़ा था पेंसिव, पेंसिव का मतलब भी सोच विचार करना ही होता है, थॉट, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे आपके सोचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉन्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। ओवरलुक आपको पता है क्या होता है, किसी चीज़ को आप क्या करते हो, नेगलेक्ट कर देते हो, नेगलेक्ट कर देते हो, ठीक है। नेगलेक्ट करते हो तो उस चीज़ को, और आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हो, और या उस चीज़ को आप कैसे करते हो, इग्नोर कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। डिसमिस होगा नहीं आपका, डिसगार्ड होगा नहीं, पॉन्डर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सॉलिसिट क्या होती है, आपकी एक रिक्वेस्ट होती है। सॉलिसिट भैया आपकी एक क्या होती है, ये आपकी एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट, ठीक है। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिसिट के लिए एक आपका हो जाएगा सीक, सीक का मतलब भी क्या होता है, किसी से अनुरोध करना। एक वर्ड आता है किसी से क्या होता है, बिसीच, वर्ड क्या आता है, बिसीच आता है। बिसीच का मतलब भी क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, इम्प्लोर, सब याद आएंगे ना आपको, जिसने पढ़ा है ना उसको बहुत मजा आ रहा होगा इस क्लास में, सच में, है ना। बताना भैया, बैग, बैग का मतलब भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रिजेक्ट करते हो ना, उसको बोलते हैं रिपीडिएट। किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो, उस चीज़ को आप डिनाई करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। इग्नोर आपको 3 बार बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंट्रीट, इंट्रीट का मतलब भी क्या होता है भैया, इंट्रीट का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना ही होता है, ठीक है। तो सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, ठीक है। चलो, सॉर्डेड, अब सॉर्डेड का मतलब होता है बहुत गंदा सा भाई, बहुत गंदा सा होता है। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है जवानों, जो स्लो तो नहीं हो गया ना, बस थोड़ी देर के लिए और हाई रखना है बस। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, गंदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, सबसे पहले एक अच्छा वर्ड आता है स्क्वाल्डेड। स्क्वाल्डेड का मतलब भी क्या होता है, बहुत गंदा सा होता है। बहुत कैसा हो जाएगा आपको, FOUL, फॉल मतलब गंदा होता है। आपका हो जाएगा फिल्थी, फिल्थी भी आपकी गंदी एक जवान जिसको बोलते हैं। आपका हो जाएगा डर्टी, हो जाएगा डर्टी। आप पीछे क्या पढ़ के आए थे, आपका वाइल हो जाएगा, वाइल, ठीक है, VILE है, वाइल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, वाइल हो जाएगा। उसके बाद में पीछे आपने बहुत गंदा पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था नेफारियस, पीछे पढ़ के आया था ना, याद दिलाऊं आपको, नेफारियस आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो देखो प्रिस्टाइन क्या होता है पता आपको, प्रिस्टाइन जिसपे कोई दाग नहीं होता है, जिसपे कैसा होता है, जो बिल्कुल एकदम प्योर होता है, ठीक है। जो एकदम कैसा होता है, स्पॉटलेस होता है भैया, कैसा स्पॉटलेस हो जाएगा, ठीक है। जो एकदम कैसा, इमैक्यूलेट का मतलब होता है एकदम सही, ठीक है। इमैक्यूलेट होता है, इमैक्यूलेट का मतलब होता है एकदम पवित्र टाइप में, एकदम हॉली होता है, कैसा होता है, एकदम हॉली होता है, ठीक है। एकदम कैसा होता है, हॉली होता है। तो
यहाँ पे हो जाएगा सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब ये होता है एकदम पवित्र सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमैक्युलेट हमने बताई आपको क्या होता है, ठीक है। स्क्वालिटी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑनरेबल आपका होता है ऑनेस्ट होता है, आपका ऑनेस्ट होता है, या आपका रिस्पेक्टेड होता है। कैसा होता है, रिस्पेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वालिटी इसका सॉलिड का सिनोनिम हो जाएगा। चलो प्रिस्टाइन आ गया वर्ड, आप कोई भूलेगा, मैंने ऐसे डिजाइन करवाए हैं ना कि आप भूलो ना, ठीक है। तो प्रिस्टाइन बिल्कुल कैसा होता है, इमैक्युलेट होता है ना। यहाँ पे टार्निश का मतलब पीछे पड़ा था, किसी इमेज को क्या करना, डैमेज कर देना। डैमेज कर देते हो आप उसकी इमेज को, आप क्या करते हो, पॉल्यूट कर देते हो, पॉल्यूट कर देना, ठीक है। आपका लिखा है ब्लेमिस्ड। अब बताओ ब्लेमिस्ड का मतलब क्या होता है, ब्लेमिस्ड भैया क्या होता है ब्लेमिस्ड। आप किसी को क्या करते हो, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, आप किसी की इमेज को, वही होता है डैमेज करना। क्या होता है, किसी की इमेज वगैरह को डैमेज करना। और शील्ड का मतलब क्या होता है, शील्ड का मतलब भी आपका कहीं ना कहीं सेम ही होता है, ठीक है। शील्ड का मतलब भी आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इनको याद रखो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका इमैक्युलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इम्पैक्टनेस। देखो अब मैं बताता हूँ इम्पैक्टनेस। पहली बात तो क्या होता है, पुअर होता है भैया, आपका क्या होता है, पुअर होता है। तो पुअर के लिए मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ। आपका पहला होता है इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, आपका गरीब होता है, ठीक है। आपका एक वर्ड होता है आपका इम्पोवराइज्ड होता है। क्या होता है, इम्पोवराइज्ड होता है, ठीक है। इम्पोवराइज्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका गरीब होता है, ठीक है। और कैसा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका बैंकरप्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है इसके लिए आपका, क्या आता है, इंडीजेंट आता है। इंडीजेंट का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है। इंडीजेंट का मतलब भी क्या होता है, आपका गरीब होता है। एक वर्ड आता है आपका ब्रोक। ब्रोक का मतलब भी आपका गरीब होता है। ब्रोक याद रखोगे। एक वर्ड आएगा आपका पॉवर्टी। क्या वर्ड आएगा, पॉवर्टी आएगा आपका। एक आएगा पेनीलेस आएगा। पेनीलेस का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या आएगा, डेस्टिट्यूट भी आता है, ठीक है। वर्ड क्या आता है, डेस्टिट्यूट भी होता है भैया। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, गरीबी होती है, ठीक है। ऑपुलेंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है। ये कैसा हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ऑपुलेंट तो रिच हो जाएगा आपका। ये भी क्या हो जाएगा, एफिलेंट भी रिच होता है आपका। ये कैसा होता है, वेल्थी होता है, वेल्थी, ठीक है, वेल्थी। प्लूटो कैसी याद आया ना, कैसी गवर्नमेंट बाय रिच। तो ये आपको ये भी तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब एफिलेंट आ गया, आप कौन नहीं लगा पाएगा, एफिलेंट आ गया, कौन नहीं लगा पाएगा। क्या होता है आपका, ऑपुलेंट होता है। कौन नहीं लगा पाएगा कि आपका ऑपुलेंट होता है, कौन नहीं लगा पाएगा। ये क्या होता है, प्रॉस्पेरस होता है, प्रॉस्पेरस होता है, ठीक है। प्रॉस्पेरस होता है, बहुत ज़्यादा अमीर होता है, ठीक है। सब लगा लेना, ठीक है। आप तो ये आपका तो गरीब हो गया। आप देखो ये गरीब हो गया, ये गरीब। बताओ तीनों के तीनों याद आएंगे ना आपको। चलो नेक्स्ट। एबाइस्मल का मतलब क्या होता है पता है आपको। एबाइस्मल का मतलब होता है बहुत 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 गहरा, ठीक है। बहुत गहरा, जो हमने एबाइस पढ़ा था ना पीछे, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे गहरे के लिए क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, बॉटमलेस। मतलब बॉटमलेस का मतलब एकदम गहरा सा, ठीक है। शैलो आपका क्या होगा, शैलो तो सतही होगा, मतलब सरफेस वाला होगा। कैसा होगा, सरफेस वाला होगा। सुपरफिशियल भी आपका क्या होगा, सुपरफिशियल भी आपका होता है आपका जो ऊपर ऊपर से होता है, ठीक है। उस ऊपर ऊपर से होता है, ठीक है। आपका मेडिकोर का मतलब क्या होता है पता है, मेडिकोर का मतलब भी क्या होता है, मेडिकोर का मतलब आपका क्या होता है, जो आपका एकदम साधारण होता है, ठीक है। जो आपका कैसा होता है, ऑर्डिनरी होता है, एकदम कैसा होता है, सिंपल होता है, एकदम कैसा होता है, सिंपल होता है, ठीक है। कोई वोकैब आपका बचा तो नहीं जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, सबके मीनिंग पता है ना आपको। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटमलेस हो जाएगा, ठीक है आपको। चलो स्टेलेव का मतलब क्या होता है, स्टेलेव का मतलब क्या होता है भैया, स्टेलेव का मतलब होता है जो इंसान एकदम ना एक्सेलेंट होता है। आप इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हो, एक तरीके से आप इसको एक्सेलेंट बोल सकते हो, एक्सेलेंट बोल सकते हो, ठीक है। एक तरीके से आपको इसको एक्सेप्शनल बोल सकते हो, एक्सेप्शनल बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कैसा होता है, एकदम बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट टाइप में होता है, ठीक है। एकदम आपका कैसा होता है, सुपर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर्ब हो जाएगा एकदम, ठीक है। एकदम आपका सुपर्ब हो जाएगा। एक इसके लिए अच्छा वर्ड आता है, वो वर्ड है आपका स्प्लेंडेड, ठीक है। स्प्लेंडेड होता है। स्प्लेंडेड का मतलब भी क्या होता है, एक्सेलेंट होता है, ठीक है। स्प्लेंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सब स्टैंडर्ड का मतलब हो जाएगा, मतलब एक नीचे स्तर का, कैसा हो जाएगा, एक ये तो हो जाएगा इनफीरियर हो जाएगा, मतलब नीचे लेवल का। ये भी नहीं होगा आपका। मेडिकोर साधारण होता है। अच्छा टॉर्डरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भड़कीला, इसका मतलब होता है गाउडी। कैसा होता है, गाउडी होता है, इसका मतलब होता है गाउडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गाउडी। तो यहाँ पे होगा आपका एस्ट्रल, एक अच्छा वर्ड है, इसका भी मतलब होता है एक्सेलेंट टाइप में, याद रखोगे। चलो डायलेटरी का मतलब क्या होता है, जो इंसान देव करता है, देव करने वाला होता है उसको डायलेटरी बोलते हैं। इसलिए एक अच्छा वर्ड आता है, देखो टार्डी, टार्डी याद रखना। टार्डी का मतलब होता है देव करने वाला, ठीक है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ एक बार, TARDY। टार्डी का मतलब क्या होता है, देव करने वाला, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो हमेशा क्या होता है, डिले होता है, डिले होता है, मतलब देव करता है, ठीक है। डिले होता है, उसको देव करता है। तो ये वाले वर्ड इसके लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टार्डी हो जाएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी में, ये होता है आपका हरी, ठीक है, जल्दी में। एक्सपेडिशियस का मतलब भी जल्दी होता है, ये आपका हिस्ट्री हो जाएगा। पंक्चुअल कैसा होता है, पंक्चुअल एकदम समय पे पहुंचने वाला, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टाइमली, टाइमली हो जाएगा, ठीक है। याद आ गया ना सब। चलो क्या लिखा है ये, इनफाइनटेसिमल। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है भैया, इनफाइनटेसिमल का मतलब होता है जो बहुत चीज़ें छोटी होती हैं, जो चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा माइनर होती हैं। कैसी हो जाएंगी, माइनर हो जाएंगी, जो माइन्यूट हो जाएंगी, जो आपने सुना होगा टाइनी हो जाएंगी, उसको बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है मिनिस्कुल, ठीक है। क्या आता है, ठीक है, क्यूल, ठीक है, मिनिस्क्यूल, ठीक है, इसको बोलते हैं आपको। ये भी आपका कैसा टाइनी होता है, ठीक है।
तो इसको क्या है, और क्या हो जाएगा इसके लिए एक वर्ड आता है का ट्रिवियल आता है, ठीक है, ट्रिवियल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइन्यूट हो जाएगा। प्रोडिजियस पीछे पूछा था आपसे, आपको याद आया नहीं आया, क्या मैं बता दूं इसका आंसर, क्या मैं बता दूं, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं बता देता हूँ, इसके लिए वास्ट आएगा, इसके लिए आएगा भैया आपका कोलोजल आ जाएगा, कोलोजल, इसके लिए आ जाएगा आपका इनोइमस, आपको सब याद आने चाहिए रिवीजन क्लास में, ठीक है, इनोइमस हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा जाइगेंटिक हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा ह्यूज, हो जाएगा ह्यूज, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका इमेंस हो जाएगा, इमेंस, याद आ रहे हैं ना भैया, सब याद आ रहे हैं ना, इमेंस हो जाएगा, याद रखोगे सब, ठीक है। चलो, इमेजरेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत जिसको मेजर ना कर सके उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपका गार्जेंट्रन, ठीक है, गार्जेंट्रन का मतलब क्या होता है, ये भी आपका सेम होता है, ठीक है, ये भी आपका सेम होता है। चलो नेक्स्ट, अब वही वर्ड आ गया, क्या ये वर्ड आएगा तो आप लगा दोगे गार्जेंटुअन का मतलब क्या हो जाएगा आपका कोलोजल, बहुत बड़ा, ठीक है, डिमिनिटिव नहीं होगा, डिमिनिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटा, माइन्यूट, टाइनी होता है, ठीक है, इसका मतलब आपका टाइनी होता है। प्यूनी का मतलब भी आपका छोटा सा होता है, आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इम्पैचुअस का मतलब क्या होता है भैया, इम्पैचुअस मतलब जो बहुत कैसा होता है, रैपिड वाला, रैपिड मतलब वो जो बहुत तेज होता है, ठीक है, जो बहुत कैसा होता है, इम्पल्सिव हो जाएगा, इम्पल्सिव इसका क्या हो जाएगा, जो बहुत आवेग में होता है, जो हमेशा कैसा रश में होता है, ठीक है, जो कैसा होता है रश में होता है, या आपका हिस्ट्री कह सकते हो आप इसको हरी कह सकते हो, हरी मतलब बहुत जल्दी में जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यार सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट का मतलब आपको बताओ, इसका मतलब होता है सावधान, सावधान कैसा आप बोल सकते हो, कॉशियस बोल सकते हो भैया, कॉशियस बोल सकते हो आप, विजिलेंट बोल सकते हो, विजिलेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो विजिलेंट बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इसको, आप इसको बोलते हो हीडफुल, हीडफुल भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा आपका ये होता है, ठीक है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जो चीज़ आप सोच समझ के करते हो, केयरफुल करते हो, ठीक है, केयरफुल करते हो, प्रूडेंट आपको पता है, वाइज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा वी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इरिडाइट का मतलब क्या होता है, ये विद्वान होता है, इरिडाइट कैसा होता है, विद्वान होता है, आपका कैसा होता है, ये आपका विद्वान होता है, कैसा होता है, स्कॉलर होता है, ये आपका स्कॉलर होता है, विद्वान, वाइज होता है, ठीक है, आपका कैसा होता है, सेगेसियस हो जाएगा, सेगेसियस याद आएगा ना आपको, सेगेसियस होता है, ठीक है, आपको प्रूडेंट बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रूडेंट हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कल्चर्ड हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका कल्चर्ड हो जाएगा, सीजनड हो जाएगा, ठीक है, कैसा सीजनड हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, आपका लिखा है बिनाइटन, बिनाइटेड का मतलब होता है जो अज्ञानी होता है, जो इग्नोरेंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, अनलेटर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉलर हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट आप सबको पता है, फ्रॉडुलेंट का मतलब धोखेबाज होता है। अब ऑथेंटिक क्या धोखेबाज होता है, कि आपका वेराइटेबल होता है, कि आपका बोनाफाइड कैसा होता है, बोनाफाइड आपका वास्तविक होता है, जो आपका जेन्युइन होता है, जो चीज़ आपकी जेन्युइन होती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेस पीछे पढ़ के नहीं आते, ये नकली चीज़ें होती हैं। अब आ जाएगा ना आपको यहाँ से, चलो बेवैसियस पीछे बता के आते भैया, बेवैसियस आपकी सच्चाई होती है, ये आपका क्या होता है, ट्रुथ होता है, ट्रू चीज़ें होती है। तो मेंडेशियस का मतलब क्या होता है, ये झूठा होता है, मेंडेशियस कैसा हो जाएगा, झूठा, यानी कि आपका हो जाएगा भैया फॉल्स, याद रखोगे। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, जो आपका धोखेबाज होता है, जो आपका हॉक्स का मतलब भी क्या होता है, जो आपका धोखा देता है, ठीक है। स्पेसियस का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है, कैसा होता है आपका डाउटफुल होता है, तो यहाँ पे ट्रुथफुल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपका पेन स्टेकिंग कैसा होता है, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है अत्यंत सावधानी पूर्वक वाला, आपका होता है मेटिकुलस के सेंस में आता है, ठीक है। कर्सरी का मतलब क्या होता है, जो हम पीछे पढ़ के आए थे, जो हम जल्दी में करते हैं, कैसे जल्दी में कोई काम को करते हैं, जो हम किसी काम को सुपरफिशियल तरीके से करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जो मैं बोल रहा था ना, पीछे मुझे याद नहीं आ रहा, वो पीछे है बट आपका परफेक्टली, इसका मतलब जो काम जल्दी से करते हैं, ऊपर तरीके से करते हैं, ठीक है। सिप शॉर्ट करते हैं, इसका भी मतलब क्या होता है, लापरवाह तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेटिकुलस हो जाएगा, ठीक है। चलो, स्लोथ पीछे बता के आए थे ना, देखो कहीं ना कहीं बता के आए होंगे। इसका मतलब किसमें बताया था हमने, आलसी में, लेजी में बताया था, लेजी आपका बताया था, लेथार्जिक। अब तो भैया याद आएंगे ना, क्या इंडोलेंट याद नहीं आएगा, इंडस्ट्रियस्ट। अब तो देखो आप एलिमिनेट कर पाओगे ना, ये तो आपका कैसा होता है, ये तो आपका डिलीजेंट होता है, ये तो भैया आपका डिलीजेंट आप याद कर पाओगे ना। शेड्यूलियस भी नहीं होता है आपका, एसिडुअस भी नहीं होता, ये भी आपका कैसा होता है, लेबोरियस होता है, सब याद आएंगे, ठीक है आपको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, कैलस का मतलब कैसा होता है, जो इंसान कैसा होता है, एकदम कठोर होता है, निर्दयी होता है, कैलस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनसेट तो नहीं होता, कंपनसेट तो आपका काइंड होता है, कंपनसेट जो क्षतिपूर्ति कर देता है, मतलब काइंड होता है, ठीक है। अपेथेटिक का मतलब होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक मतलब आपका क्या होता है, आपका सहानुभूति देने वाला, ये भी कैसा हो जाएगा आपका, केयरिंग हो जाएगा, केयरिंग हो जाएगा, ठीक है। टेंडर का मतलब होता है कोमल, टेंडर का मतलब होता है, एक वर्ड आता है मेलो, मेलो भी आपका कैमल होता है, कोमल होता है, सॉरी, आपका हो जाएगा डेलिकेट भी आपका कैसा हो जाएगा, कोमल, नाजुक सा हो जाएगा। तो यहाँ पे एपेथेटिक हो जाएगा, जिसपे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही क्या होता है, निर्दयी होता है, ये आपका न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। चलो, कंपेंसिनेट आपका कंपेसिनेट का मतलब क्या होता है, कंपेसिनेट अब आ जाएगा ना, अब आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मर्सीलेस होगा जी, नहीं होगा, पैथेटिक होगा नहीं, कैलेस होगा नहीं, एम्पैथेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, S9 का मतलब क्या होता है, S9 का मतलब होता है भैया मूर्ख। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मूर्ख होता है, S9 का मतलब होता है मूर्ख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसके लिए फूल आएगा, फूल आएगा, और क्या आ सकता है इसके लिए एक वर्ड आएगा, आपका एक वर्ड होता है एब्सर्ड आ सकता है, एक वर्ड आता है वो क्या होता है, इनसेन होता है। क्या होता है, इनसेन, इनसेन का मतलब भी क्या होता है, पागल होता है, ठीक है। इनसेन का मतलब भी क्या होता है, पागल होता है। आपका क्या हो जाएगा, इडियट हो जाएगा, ठीक है, इडियट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेगेसियस पीछे बता के आना, देखो अभी हम पीछे बता के आना, ये कैसा होता है, ये तो आपका 22% होता है भैया, ये तो 22% होता है, ठीक है। प्रूडेंट भी आपका 22 होता है,
होता है जुडिशियस, देखो हम पीछे बता क्या है, अब आपको आप एलिमिनेट करोगे। फैचुअस का मतलब ये होता है, ठीक है, फैचुअस का मतलब भी मूर्ख होता है। एस्ट्यूट, अब ये पीछे पढ़ क्या है नहीं बताएंगे आपको। स्यूड होता है आपका। इनेन नहीं बताएंगे आपको, बताएंगे बिल्कुल। इनेन तो बताएंगे, ये भी आपका कैसा होता है, ये भी आपका सिली होता है, ठीक है, आपका मूर्ख वाला होता है। नेब आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, नेब का मतलब नया नया बता देते हैं, चलो आपको टाइरो होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब कैसा होता है, जो डल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वैलिएंट ही बता के आए थे, आप ऑप्शन में भी लगाओ। अब आप खुद से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, अभी अभी बिल्कुल पॉज करके इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिवेल का मतलब क्या होता है बताओ। प्रिवेल का मतलब होता है किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर लेना, मतलब क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका, ये आपका होता है ट्रम्फ होता है, ठीक है, ट्रम्फ होता है। यहाँ पे अच्छे वर्ड में आपको बता देता हूँ, ये अच्छा वर्ड है आपका आ सकता है। सकम का मतलब क्या होता है, हार मानना। हार मानना अगर जैसे याद आता है तो हम आपको क्या बताएंगे वहाँ पे, कि आपको सरेंडर करना याद आएगा। सरेंडर जब जैसे याद आएगा वहाँ पे आपको YIELD याद आएगा, त्यागना। वहीं पे आपको याद आएगा कैपिटुलेट याद आएगा, क्या याद आएगा, कैपिटुलेट याद आएगा। कैपिटुलेट का मतलब भी क्या होता है, याद आएगा, ये लिखा है, ठीक है। रिलिंक्विश करना, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। चलो, इम्बार्क का मतलब पता क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है। किसी चीज़ का क्या कहते हो, कॉमेंस। कॉमेंस का मतलब भी क्या होता है, कॉमेंस का मतलब भी होता है शुरुआत करना, ठीक है। किसी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप क्या करते हो, इनिशिएट करते हो, उस चीज़ को बोलते हैं इम्बार्क, ठीक है। टर्मिनेट करना मतलब उस चीज़ को आप क्या करते हो, समाप्त करते हो, मतलब उस चीज़ को फिनिश करते हो। क्या करोगे, फिनिश करोगे उस चीज़ को आप, ठीक है, उस चीज़ को आप फिनिश करते हो, ठीक है। आपका डेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रुक जाना, मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना, स्टॉप हो जाना। कॉन्क्लूड आपको यही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्टिकुलेट क्या होता है भैया, स्पष्ट बोलने वाला। जो एक इंसान एकदम बिल्कुल स्पष्ट बोलता है ना, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। मतलब एकदम जो कैसा बोलता है, एकदम बोलता है भैया, फ्लुएंट बोलता है, ठीक है। कैसा बोलता है, फ्लुएंट। एक इसलिए वर्ड आता है आपका इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब भी एकदम स्पष्ट बोलने वाला, ठीक है, एकदम क्लियर लूसिड सब आ जाएगा। तो यहाँ पे इलोक्वेंट इसका राइट ऑप्शन। मम्बलिंग नहीं होता है आपका, क्या इन आर्टिकुलेट, ये तो उल्टा हो गया। हॉल्टिंग मतलब रुक रुक के बोलने वाला, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉमीफ्लेक पीछे बताया था, अब इसका आंसर खुद लगाओगे अभी मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी करो, मेरे साथ साथ चलो, मुझे पता चलता रहेगा यहाँ तक कौन कौन आया है अभी तक, ठीक है। चलो, अब वर्ड क्या आता है आपका, कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में आप प्रयास करना, ठीक है, आप किसी चीज़ को ट्राई करना, ठीक है। क्या करना, ट्राई करना। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में आप फाइट करना मतलब हो जाएगा FIGHT फाइट। एक इसके लिए अच्छा वर्ड आता है, वो वर्ड आता है आपका स्ट्राइप। क्या होता है, STRIV। स्ट्राइप का मतलब ये होता है प्रयास करना, मतलब आप जंग में बने रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्विज हम पीछे पढ़ के आए थे ना, इसका मतलब होता है मान जाना, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे आपका ईल्ड सरेंडर करना, ये भी। कंसिलिएट का मतलब क्या होता है, कंसिलिएट का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ को अपीस कर देते हो, मतलब शांत कर देते हो, ठीक है, अपीस कर देते हो, उस चीज़ को शांत कर देते हो। यहाँ पे स्ट्राइप इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, इम्पेरियस भी पीछे पढ़ के आते हैं, देखो अब सब आने लगे ना। जो किसी पे क्या करता है, डोमिनेट करता है भैया, डोमिनेट करता है, मतलब क्या हो जाएगा, पेरेंटरी हो जाएगा। सर्वाइल जो किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, वो होता है आपका, क्या होता है आपको, साइको। क्या होता है, साइकोफेंट होता है, ठीक है, साइकोफेंट होता है, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, उसको बोलते हैं कजोल। कजोल का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, ठीक है। उसके बाद में आपका डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, संकोची। कैसा होता है, शाय होता है। ये आपका शाय भी होता है, ये आपका टिमिड भी होता है, ठीक है, टिमिड भी होता है। मेलिएबल का मतलब लचीला थोड़ा सा, कैसा हो जाएगा आपका, फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा भैया, फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना, पेरेंटोवी का पीछे हम बता के आए थे, इम्पेरियस हो जाएगा, जो किसी पे मतलब क्या करता है, हुक्म चलाता है, ठीक है। चलो, लिस्ट लेस का मतलब होता है इंसान सुस्त सा इंसान होता है। लेजी सा, इसका मतलब भी लेजी होता है, लेजी होगा तो लैंग्वेज हो जाएगा। बिगोवेस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, कैसा होगा, एनर्जी वाला होता है, ठीक है। आपका जीलियस भी बहुत ज़्यादा उत्साह वाला होता है, तो इसके लिए वर्ड क्या आता है, इसके लिए जीलियस के लिए वर्ड क्या आता है, सबसे पहले तो एक आता है पैसियोनेट, ठीक है, क्या आता है, पैसियोनेट आता है। एक दूसरा वर्ड आता है इंथुजियास्टिक, क्या आता है आपका, इंथुजियास्टिक, ठीक है, इंथुजियास्टिक आता है। और क्या हो सकता है इसके लिए, जीलस के लिए और जोश वाले के लिए क्या हो सकता है भैया, एक वर्ड आता था, हमने आपको पढ़ाया था, एक वर्ड आता था अर्डेंट होता है, ठीक है, अर्डेंट। एक वर्ड होता है आपका फर्वेंट होता है, फर्वेंट होता है, ठीक है। डायनेमिक आपका चेंजेबल होता है, इसके लिए वर्ड क्या पढ़ाया था, फिकल पढ़ाया था आपको पढ़ाया होगा हमने, मर्क्यूरियल पढ़ाया होगा, मर्क्यूरियल, ठीक है, मर्क्यूरियल होता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। आपका म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब भी चेंज हो जाना होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, एजिटेट पीछे पढ़ा के आए थे ना, क्या होता है एजिटेट, मतलब क्या होता है आप बताओ, क्या होता है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है। ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, मतलब क्या हो जाएगा, सेरेन हो जाएगा। कैसा, सेरेन मतलब शांत। पैसिफाई हो जाएगा, सब याद आएंगे, ठीक है। अब आपका प्लेसिड का मतलब भी शांत होता है, ठीक है। अनरिफल्ड का मतलब भी शांत होता है भैया, इसका मतलब भी क्या होता है, काम होता है। क्या हो जाएगा आपका, फ्लस्टर्ड का मतलब हो जाएगा, मतलब किसी को भड़का देना, प्रोवोक कर देना, उसको उस सेंस में आएगा, ठीक है। चलो, इबिलियंट पीछे बताया था ना, बहुत ज़्यादा कैसा होता है, उत्साह वाला, बहुत ज़्यादा उत्साह वाला होता है। इसके लिए एक वर्ड आता है आपका, क्या, इसके लिए एक वर्ड आता है आपका एक्जुबेरेंट, लिखा हुआ है, ठीक है। क्या वर्ड आता है, एक्जुबेरेंट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह वाला होता है, ठीक है। अच्छा लिखा है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक का मतलब पता क्या होता है, जो इंसान कंपोस्ट रहता है, काम कंपोस्ट रहता है, उसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक, याद रखोगे। लेथार्जिक मतलब कैसा होता है, आपका होता है आपका इंडोलेंट हो जाएगा। इंडोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इंडोलेंट का मतलब आलसी हो जाएगा। मोरूज का मतलब क्या होता है, मोरूज आपका उदास होता है, ग्लूमी होता है, जो आपका कैसा सन लुक देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
इम्पर्टरेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इंसान अपनी जगह पे बिल्कुल कैसा होता है, स्टोइक होता है। स्टोइक मतलब अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा रहता है, ठीक है, विचलित नहीं होने वाला। कैसे होता है? विचलित नहीं होने वाला उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। वोलेटाइल कैसा होता है? ये भी आपका भैया चेंज होने वाला होता है। वोलेटाइल जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिकल का मतलब भी चेंज होने वाला होता है। हिस्टेरिकल का मतलब भी आपका होता है बहुत ज़्यादा भावुक टाइप में, जैसे आप बोल सकते हो इमोशनल टाइप में। ये कैसा होगा? इमोशनल टाइप में होगा। तो यहाँ पे स्टोइक इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, कॉन्स्टर्नेशन आपकी घबराहट होती है, इसके लिए वर्ड क्या आता है? वर्ड आता है आपका ट्रेपिडेशन। क्या आता है? वर्ड आता है आपका ट्रेपिडेशन, ठीक है। ट्रेपिडेशन का मतलब भी क्या होता है? घबराहट होता है आपका। पैनिक का मतलब भी क्या होता है? पैनिक, आप घबरा जाते हो, बरी हो जाते हो, मतलब आप घबरा जाते हो, ठीक है। तो याद रखो कि कॉन्स्टर्नेशन का मतलब भी क्या होता है? घबराहट ही होती है, पैनिक होता है, ठीक है। एक अच्छा सा वर्ड है इसके लिए, क्या होता है? एक अच्छा सा वर्ड होता है एप्रीहेंशन, ठीक है। एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है थोड़ा सा आप घबराहट से जाते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी होता है, ठीक है, एंजाइटी होता है। तो यहाँ पे डिस्मे, डिस्मे का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। यही हो जाएगा। कंपोजर शांत रहना होता है। इक्वेनिमिटी भी आपका शांत रहना होता है। सब वर्ड आपको पता चल चुके हैं। कॉम्प्लासेंसी का मतलब क्या होता है? ये आपका होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। आपका होता है सेल्फ, आपका होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है भैया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। डेस्पाइज का मतलब होता है हेट करना। डेस्पाइज का मतलब होता है किसी से आप हेट करते हो, मतलब क्या हो जाएगा? पहला तो आपका हो जाएगा हेट करना। दूसरा आपका हो जाएगा LOATHE, लोथ करना, मतलब किसी से हेट करना। तीसरा हो जाएगा ABHOR, ठीक है। एवव का मतलब क्या हो जाएगा? आपका हेट करना हो जाएगा। तीसरा हो जाता है किसी से आप क्या करते हो? डिसडेन करना। डिसडेन का मतलब ये क्या होता है? किसी से हेट करना, हेट करना। और क्या हो सकता है आपका? एक वर्ड होता है आपका एवोमिनेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? एवोमिनेबल। एवोमिनेबल का मतलब ये होता है किसी से हेट करना। आप क्या करते हो? डिसलाइक करते हो, मतलब किसी को हेट करते हो। सब याद आने चाहिए भैया। अब आपको विवेक का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट करना। पीछे में पढ़ा क्या है? क्या होता है रिस्पेक्ट के लिए? नहीं पढ़ा है ना, तो अब पढ़ लो। स्टीम होता है। स्टीम का मतलब भी क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना। स्टीम का मतलब भी होता है किसी से रिस्पेक्ट करना, ठीक है। आपका एक्सटॉल का मतलब पीछे पढ़ा क्या होता है? प्रशंसा करना होता है, किसी की प्रेज करना हो जाएगा, प्रेज करना हो जाएगा। डिटेस्ट का मतलब यही हो जाएगा आपका। सैंक्शन का मतलब क्या होता है पता? किसी चीज़ को आप अप्रूव करते हो। सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अप्रूव करते हो, उसको बोलते हैं सैंक्शन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इंडिग्नेंट, हमने पीछे क्या पढ़ा था? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पीछे हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था पीछे इंडिजेंट पढ़ा था, ठीक है। इंडिजेंट का ऐसा होता है पुअर होता है। पुअर होता है मतलब क्योंकि इसके पास एक क्या होता है? एन नहीं होता है, इसलिए पुअर होता है, ठीक है। इंडिजेंट इसने हमसे पढ़ा है, उसको पता होगा। ये कैसा होता है? बहुत गुस्से वाला होता है। इसके लिए क्या होता है आपका? आउटरेजियस हो जाएगा। आउटरेजियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। बहुत ज़्यादा कैसा होता है? गुस्से वाला होगा, एकदम कैसा हो जाएगा? एंग्री टाइप में हो जाएगा ये इंसान, एकदम। इसकी नाक पे गुस्सा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी नाक में गुस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब जिसकी नाक में हमेशा गुस्सा रहता है, ठीक है। और कैसा हो जाएगा ये? और एक हो जाएगा वैथ। वैथ का मतलब WRATH, वैथफुल का मतलब गुस्सा वाला हो जाएगा। तो रिसेंटफुल इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा नाराज, ठीक है। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। इसके लिए पीछे क्या पड़ता है? स्मग। स्मग का मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्ट होना, ठीक है। आपका होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये होता है आत्मसंतुष्ट होना, मतलब अपने आप में सेटिस्फाई होना, ठीक है, सेटिस्फाई होना। सेवेंथ पीछे पढ़ा के आया था ना, शांत होना होता है। सेवेंथ का मतलब होता है शांत होना। क्या हो जाएगा आपका? पैसिफाई। पैसिफाई हो जाएगा। आपका सब सर्विएंट का मतलब क्या होता है? किसी के ओबीडियंट। पीछे पढ़ाया था ना, क्या होता है आपका? सर्वाइल हो जाएगा, ठीक है। सर्वाइल सब याद आएंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक्सटैटिक का मतलब होता है भैया बहुत ज़्यादा खुशी। क्या सच बताओ, क्लास देख के आपको खुशी नहीं मिल रही है? अब जब आप लास्ट में आ चुके हो, क्या आपको सच में लग रहा है कि हाँ भैया कुछ पढ़ा है हमने? सच में एक बहुत मस्त वाला रिवीजन हो गया है, बहुत मस्त वाला रिवीजन हो गया भैया। क्या आपका जिसको नहीं आते थे उसको आज बहुत कुछ आ गया होगा? सच में अगर आपका मज़ा आया हो ना, तो प्लीज़ आपके दिल अभी अभी कमेंट में आ जाने चाहिए भैया। आपका मुझे प्लीज़ ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका टाइम देखो 1 बज रहा है भाई, 1 बज रहा है। तो प्लीज़ बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है? ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेलंकली तो आपका नहीं होता है। मेलंकली का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हेट वाला, थोड़ा सा आपका इसका मतलब हो जाएगा डॉलीफुल हो जाएगा। कितने सारे वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डॉलीफुल हो जाएगा, मॉर्नफुल हो जाएगा, MOURN मॉर्नफुल हो जाएगा, ठीक है। आपका एपेथेटिक पीछे बता क्या है भैया? जो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। जो क्या होता है? इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट, ठीक है। इनडिफरेंट होता है। क्या करें, मेरी वोकैबुलरी निकल ही जाती है, ठीक है। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना की, लेकिन निकल ही जाती है, ठीक है। आपका ल्यूगिबिलियस क्या होता है भैया? ये आपका, ये भी आपका सेम ही होता है, उदास वाला, ग्लूमी हो जाता है, ठीक है, ग्लूमी हो जाता है। रैप्चरस का ही मतलब होता है आपका अत्यंत खुश वाला। आपका इलेशन होता है। क्या हो जाएगा? इलेशन, हमने पीछे पढ़ा था ना, इलेशन हो जाता है, ठीक है आपका। चलो नेक्स्ट। डिस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? हताश हो जाना, एकदम बिल्कुल हताश हो जाना, निराश हो जाना। मतलब क्या हो जाना? आप एकदम एकदम हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। क्या हो जाते हो आप? एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एकदम ये हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सैंग्वाइन क्या होता है? सैंग्वाइन तो भैया आपका आशावादी होता है। आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है, आपका ऑप्टिमिस्टिक होता है। आपका कैसा होता है? होपफुल हो जाता है। इलेटेड पीछे बता क्या है भैया? अब मैं नहीं लिखूंगा, अब ये होती है खुशी, ठीक है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत करना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओह, तो भैया ये थे अपने 100 सिनोनियम। बस एक क्लास केवल जिसने यहाँ तक आ गया हो तो आपको सच में थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो थैंक यू सो मच। अब बताना, आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना कि आपको क्लास कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी। आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक देके जाना कि आपको सच में मज़ा आया,
कि आपको एक सच में रिवाइज हुआ, ये सब लिख लिख के ताकि आपको ना बार बार रिवाइज हो जाए, बार बार चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, ताकि आपको कुछ आप अगर भूल रहे हो ना तो वापस से आपके दिमाग में आ जाए। तो ये पूरी क्लास अपनी थी, बताना आपको पूरी क्लास कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।